इंडस्ट्री के अंदर जो ढकोसलेबाजी है उसके ऊपर थोड़ा बताओ। राहु शनि केतु ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि लोग डर जाते हैं। एक्चुअली वो उतना डरावना है ही नहीं, यू नो। एक दिन में ऐसी पूजा होगी, सही हो जाएगा। मैं यहाँ से आप लाइव आना और मैं यहाँ से आपको मेडिटेशन कराऊंगा और मैं यहाँ से अपनी पावर्स आपको भेजूंगा, अपने वाइब्रेशंस भेजूंगा। हाउ दिस इज पॉसिबल? मैं भेजूंगा यहाँ से तुम्हें अपने पावर। जो आपका फायदा उठा रहा है वो तो गलत है ही है, आप फायदा उठाने दे रहे हो वो भी गलत है। जब भी कोई प्रिडिक्शन की जाती है तो वो समय, काल, स्थिति तीनों के अनुसार की जाती है। सो उस जमाने में ये चीज करना इट्स लाइक अ क्राइम, क्योंकि माना जाता है कि यदि हम लोग वो नहीं करेंगे तो आगे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके 30-30 गुण मिलते हैं और यूजुअली वो डाइवोर्स कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, कोई ऐसा मंत्र है क्या जिससे तेजी से कामयाब हो पाए? और मैं पॉडकास्ट में बैठ के चैलेंज कर सकती हूँ, बहुत बड़ी चीज है कि ये मंत्र आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। तो जो मंत्र है वो है, कोई हमें राहु से डरा रहा है तो कोई शनि से बचने के उपाय बता रहा है। कोई कह रहा है कि अगर आप इस वर्ड को यूज कर लोगे कॉन्वेलेक्सा बोलोगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कोई कहता है यहाँ पे अगर आप कोई लेटर लिख लेंगे, कोई शब्द लिख लेंगे या कोई न्यूमेरिकल लिख लेंगे तो उससे आपका जो है दर्द खत्म हो जाएगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स कहीं ना कहीं डर का धंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर मैं सच बताऊं तो गलती हमारी भी है, हमारी ज़्यादा गलती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो बिना सब्र के फल और बिना कर्म के सोल्यूशंस उनको चाहिए। 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं कि तुरंत सोल्यूशन मिल जाए। सर कुछ ऐसा हो जाए कि आप जादू की छड़ी घुमा दो और मेरे को ये चीज़ें मिलने लग जाए। अब आज के इस एपिसोड के अंदर सही और गलत का फर्क क्या है, ठीक है, असली और फर्जी में क्या अंतर है, बहुत डीप टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है आपको आज के इस पॉडकास्ट के अंदर कि हमें क्या इन ग्रहों से डरने की जरूरत है या फिर हम इन्हें समझ के, बिना लालच के, इन चीजों को समझ के हम अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में वाकई में बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको हमारे गेस्ट के साथ, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, पामिस्ट भी है। सो लेट्स वेलकम एस्ट्रोलॉजर प्रतीक्षा ददेच, only on The Rich, powered by IL Digitalpreneur, the most premium digital university. सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, कितने लंबे समय से आप कर रहे हो इसको प्रैक्टिस? मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो चुके हैं और प्रैक्टिस करते हुए मुझे 9 इयर्स हो चुके हैं, बिकॉज मेरी फैमिली में ये सब चीज़ें चलती आई हैं, करते आए हैं। घर पे डे टू डे लाइफ पे बातें होती आई है, लाइक पापा को बोल देना तेरा मंगल खराब है इसलिए तुझे गुस्सा आता है, तो वो चलती आई है। तो प्रैक्टिस करते हुए मुझे 9 इयर्स हो गए। ऑलराइट, सो मतलब आपकी फैमिली में सालों से ये चलता हुआ आ रहा है? हाँ जी, सालों से, इन द सेंस कि हमारे ग्रैंडफादर एंड वो, तो हमारे घर पे यदि वास्तु भी होता है, कुछ बनना भी होता है, तो हमेशा टाइम देख के, घर से कोई जा रहा है तो टाइम देख के जाना एंड ऑल, वो सब होता है। तो एक कल्चर वैसा ही रहा है, माहौल वैसा ही रहा है। गया था या बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए? नहीं, मेरा इंटरेस्ट बचपन में आ गया था। बचपन में मैं ऐसे सोचती थी कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगी नहीं, मतलब सीखूंगी पर मैं बनूंगी नहीं, मेरा बनना कुछ और था। क्या बनना था? मेरे को इंजीनियर बनना था, बट कोविड ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। क्या हुआ था, थोड़ा सा डीप में बताइए। मतलब मेरे को पढ़ना था कि मैं अभी 23 ईयर की हूँ, तो आपको पता ही होगा कि उस टाइम पे मेरे को कॉलेज ढूंढने थे, मेरे को अच्छी जगह पढ़ने जाना था और उस जगह पे बंद हो जाना। और एज अ पर्सन और एज अ गर्ल जो भी राजस्थान से बिलोंग करती है, वहाँ पे ना लड़कियों में ऐसा होता है, क्योंकि किसी ने किया नहीं, तो हम लोग देख के ऐसे सीखते हैं कि नहीं यार हमें भी अर्न करना है, कुछ तो करना है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। यस, तो उस चक्कर में ऐसा था कि कुछ करना है। फिर लगा कि नहीं, इस चीज़ में मेरी बहुत अच्छी स्किल है, क्योंकि मैं अपने टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने स्कूल्स में सब जगह करते आई थी, मार्क्स भी उसी से बटोरती थी। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी। लोगों को बताते थे कि आपका? हाँ, मैं टीचर को बता देती थी, वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते थे। कैसे? न्यूमरोलॉजी से? न्यूमरोलॉजी से भी बताती थी, एस्ट्रोलॉजी भी देखती थी। स्टार्टिंग मेरी एस्ट्रोलॉजी से हुई थी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे अपन बोलते हैं, कुंडली देखना। एंड मुझे वास्तु में बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारा घर बनना स्टार्ट हो रहा था। तो उस वक्त घर पे जो कन्वर्सेशंस होती थी वो ऐसे ही होती थी कि पापा का रूम यही होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऐसे वास्तु साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आपका पूजा का होना चाहिए। यस, वही वाली चीज़ें।
उन चीज़ों से देखते वही माहौल था, तो ऐसे लगता था ना स्कूल में यदि ये बात जा के मैं बोल रही हूँ, जैसे मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला था, उसकी सीढ़ियाँ गलत डायरेक्शन में थी और मैंने बोल दिया कि इस घर में जाने के बाद में ना तुम्हारे पैसे बहुत लगेंगे, बिकॉज सीढ़ियाँ रिप्रेजेंट मूवमेंट। हाँ, तो वो पैसे आपके जाएंगे। हाँ, तो मैंने उसे बोला कि सीढ़ियाँ बहुत गलत है, आपकी बहुत गलत डायरेक्शन में है। और जब वो उस घर में शिफ्ट किए और वो चीज़ें उनके साथ होने लग गई, लाइक उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ, आफ्टर दैट उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके भी हेल्थ इश्यूज़ आए, उनकी सिस्टर की मैरिज हुई, तो राजस्थान में एक मैरिजेस में भी बहुत बड़ा फंड लग जाता है, तो ये सब करके चीज़ें हुई। और फिर रियलाइज़ होता है जब आप अपने टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो डे टू डे लाइफ में आके आपको बताते हैं कि तूने जो बोला था वो सच में हुआ। स्टार्टिंग में लगता है कि शायद ऐसे ही हो रहा हो, बट जब चीज़ 10, 20, 50, 100 बार होती है तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो ड्यूरिंग द कोविड मुझे ऐसे ही लगता था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, एस्ट्रोलॉजी मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और मैंने एक चीज़ रखी कि मैं अपनी प्राइस बहुत कम रखती थी ताकि मैं दिन भर क्लाइंट से बात कर सकूं। ओके, मतलब आपने कोई कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म ज्वाइन हाँ, किया? कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन किया और फिर मेरे को ऐसे था कि नहीं, मैं लोगों से बात करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। तो मुझे लोगों से बात करके, लोगों की प्रॉब्लम सुन के, लोगों को सोल्यूशन दे के, और जब वो वापस आके मुझे बोलते थे कि हाँ ये चीज़ हुई और सोल्यूशन भी हमें मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद भगवान ने मुझे कुछ स्पेशल बनाया है, तो मुझे उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। और कुछ ऐसे क्लाइंट एक्सपीरियंस भी रहे हैं जहाँ पे लोगों को बहुत बुरी सिचुएशन से निकाला। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मैंने निकाला, मेरे अंदर शक्तियाँ दी भगवान ने डेफिनेटली, बट उन्होंने मुझे चूज़ किया, उसका मुझे प्राउड था, उसकी वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने यही रास्ता चुन लिया और अब आई एम श्योर कि मैं मरते दम तक यही करूँगी। यस। मेरे को आपके इस 6-7 साल की जो जर्नी रही है और जो एक्सपीरियंस रहा है, इसमें कुछ क्रूशियल है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कोई इंसिडेंट हुआ हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस, या फिर रिसर्च में आपको कोई पढ़ने में कुछ ऐसी चीज़ पता लगी हो जिसने आपके होश उड़ा दिए हो कि यार ये चीज़ होती है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा। आपको मतलब मैं स्क्रीन पे अपनी डिटेल्स नहीं देना चाहूँगी, बट जो भी मुझे बोलेंगे, यदि इस चीज़ को चैलेंज करेंगे तो मैं बता दूँगी। यदि मेरा चार्ट कोई एनालाइज करे, ठीक है, तो मेरे 11th हाउस में राहु है, ठीक है। अभी राहु सुन के लोग डर जाते हैं। हाँ, राहु, शनि, केतु, ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं कि लोग डर जाते हैं। और मेरे 11th हाउस में राहु था, ठीक है। तब हम लोग क्या करते थे, न्यूज़ चैनल्स में ऐसे नीचे नंबर आते थे, उन पे आप कॉल करके पूछो। हाँ, बहुत मैं पूछती थी, और बहुत सारे ऐसे घूमने फिरने वाले मतलब लोग आते थे और मैं उनसे पूछती थी, तो वो मेरे को बोलते थे, मैं हमेशा से मेरा यही क्वेश्चन था, पैसे कमाने हैं, करियर में कुछ अच्छा करना है मुझे, मैं कर लूँगी। वो बोलते थे नहीं, 11th हाउस में राहु है, मतलब नहीं कमा पाओगे आप हाउस वाइफ ही रहोगे। लाइक मुझे बचपन से ये था कि चाहे मैं टीचर बन सकती हूँ, इंजीनियर बन जाऊंगी, कुछ भी बन जाऊंगी, बट हाउस वाइफ नहीं बनूंगी। उस वक्त ऐसा था, बिकॉज एक कल्चर का डिफरेंस होता है ना, जहाँ पे आप अपने मदर को काम करते हुए देख रहे हो, तो आपका मन ही नहीं है कि वो जिंदगी जीनी हाँ, मुझे। ऐसा नहीं है कि वो पसंद नहीं है, बट इन द सेंस कि वो वहाँ पे आप मोस्टली गर्ल से बात करोगे ना, जो रूरल एरियाज होते हैं, टाउन एरियाज होते हैं, वहाँ पे तो वहाँ पे लड़कियों की इच्छा होती है कि हम काम करें, कुछ भी काम करें, बट हम काम करें, लोग हमें हमारे काम से जाने। तो मेरा वो था कि चाहे मैं टीचर बनूं, इंजीनियर बनूं, बट लोग मुझे मेरे काम से जाने। एंड टच वुड, जिस जगह में पैदा हुई वहाँ के अकॉर्डिंगली मुझे मेरे पेरेंट्स, मुझे मेरे ब्रदर, सिस्टर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, तो उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया। अब मैं आपको टॉपिक पे ही आती हूँ, बहुत भटक रही हूँ। सो जैसे आपने बोला कि क्या ऐसा मैंने देखा, तो मैंने ये देखा कि राहु से जितना मुझे बचपन में डराया और राहु से जितना मैंने लोगों को डरते हुए देखा, एक्चुअली वो उतना डरावना है ही नहीं। लाइक इफ यू विल आस्क मी, तो मेरा डेस्टिनी नंबर राहु पे जाता है, मेरे पाम में मेरा डेस्टिनी नंबर 4। और यदि मैं अपने पाम में देखूं तो मेरा राहु बहुत एक्टिव है, और मेरी कुंडली में भी राहु उच्च का होके इनकम हाउस में बैठा है। और जब जब मेरे राहु की दशा आती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड ऑल। सबसे पहले मैं यही क्लियर करना चाहूंगी, तो रिवॉल्यूशनरी भी होता है ना राहु, अगर बहुत कंफ्यूजन का कारक है तो फिर वो रिवॉल्यूशनरी भी है। डेफिनेटली, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी यदि हलचल हो रही है, कुछ भी यदि प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैंने देखा है, मैं 1000 लोगों की कुंडलियाँ, मतलब थाउजेंड्स लोगों की कुंडलियाँ एनालाइज कर चुकी हूँ। मैंने देखा है कि यदि किसी इंसान की जॉब में चेंजेस आते हैं और डेफिनेटली हाइक के लिए चेंज आ रहे हैं, तो पुरानी वाली कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है।
बिकॉज जैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है, कल्चर बोल दो, लोगों की सोच बोल दो, इंसान कम पैसे में चला लेता है लेकिन उसे इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए। करेक्ट है, तो इंसान जब को खुशी तक चाहिए। करेक्ट, और जब तक कोई ऐसे प्लेनेट की दशा नहीं आएगी जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना दे, जो आपको थोड़ा सा हिलाए ना, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में ना डाले या प्रॉब्लम्स में ना डाले, आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आने की आपका कोशिश ही नहीं stretch ही नहीं करेंगे। होगा ना। आप Correct. एक जगह पे आराम से, इंसान आराम ऐसी से प्रजाति है ऐसी प्रजाति कि उसको है। अगर नहीं खाना लाना हो तो वो अपने कंबल से बाहर ना निकले ठंड में। डेफिनेटली, बस वही वाली बात है। तो Correct. इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि अब मान लो कि किसी को राहु की दशा आई या केतु की दशा आई, अब उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या उसने यही कंक्लूजन निकालिया कि राहु केतु प्रॉब्लम दे रहे हैं, बट वो ये नहीं सोच रहे कि ये 2-3-4 महीने की जो प्रॉब्लम है वो आपको एक जॉब चेंज दे देगी या आपको एक मल्टीपल बिजनेस करवा देगी। मान लो इस बिजनेस में प्रॉब्लम है, उसके साथ में आपने सेकेंड इनकम सोर्स एक ज्वाइन कर लिया, तो वो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट देता है। आज मैं आपसे एक यूनिक सवाल पूछूंगा जो मैंने अभी तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछा है, अभी पूछिए। जस्ट दिमाग में आया मेरे। जितनी भी किताबें हैं जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी हुई है, चाहे आप जैक कैनफील्ड की बात कर लो, चाहे आप जिम रॉन की बात कर लो, तो इन सब ने मोटिवेशन के ऊपर और लाइफ लेसन्स के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। ये कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम, कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, अगर आपने मान लिया फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, करेक्ट। कि अगर आपके अंदर विश्वास है अडिग, तो अब होता क्या है, जैसे जॉब है, तो जॉब के अंदर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो ऊपर के पोजीशन पे जाएं, पर विश्वास बहुत कम लोगों कम को होता होता है। है ना। जिसको विश्वास है वो बंदा रात और दिन एक कर देगा। दशरथ मांझी एक एग्जांपल है कि पहाड़ तोड़ दिया, है ना। करेक्ट, सो तो ट्रू। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को मानना कितना सही है, मैं थोड़ा सा एंटी उससे जा रहा हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ लिखित ही है तो फिर तो विश्वास ही नहीं करूँ। कि अगर मेरे बता दिया कि यार आई एम अ स्ट्रॉन्ग डाई हार्ट बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैं पहले बता दूं, मेरे हाथ देख लो, यहाँ देख लो, रुद्राक्ष पहन रखा है अंदर मैंने, बट फिर भी मैं एक उनके एंगल से पूछ रहा हूँ कि जो ने सेयर्स होते हैं जो, या जो ऐसे बंदे होते हैं कि यार हम नहीं मानते, किस्मत में ही सब कुछ लिखा है तो हम क्या ही करें, क्यों ही करें। तो क्या मेहनत और एस्ट्रोलॉजी दोनों, आप समझ पा रहे हो मेरा मैं क्वेश्चन क्या आपका है? क्वेश्चन पूरा समझ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, वरना मैं बातों बातों में बता देती। मैं सोच के आई थी। मेरा ये मानना है, जो मेरा मानना है, एस्ट्रोलॉजी बनाई तो किसी ने है, हाँ, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन लिख के गया या फिर कौन क्या करके गया, वो सबने अपने एक्सपीरियंस से बनाई है, करेक्ट है। ठीक है। आज मैं बहुत सी किताबें पढ़ती हूँ, बट कई चीज़ों को लेके मेरे ऐसे एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसे देखा है कि बुक में ऐसा लिखा है, लेकिन मैंने 1000 कुंडलियाँ देख ली, वो वैसा नहीं होता है। उसके अब इस जनरेशन में अलग रिजल्ट्स मिलने लग गए, करेक्ट है, यू नो, जो चलता आ रहा है उनसे चीज़ें चेंज भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो लिखित है वही करेक्ट सच है। करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आपने मेरे को पूछा कि कितना ज़रूरी है, ठीक है। आपको यहाँ से कहीं पे भी जाना है, जैसे मैं वृंदावन जा रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे जाना है, हम चले जाएंगे, ठीक है, पहुँच तो जाएंगे ही, जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। विश्वास है तो पूछते ताछते चले जाएंगे। अब यदि आपके पास एक मैप है तो आप कितना इजीली जा सकते हो वहाँ पे, करेक्ट। बाधाएं, कठिनाइयां और जो परेशानियां आएंगी उसका आपको जीपीएस मिल जाता है, जीपीएस basically। मिल जाता है। और दूसरी चीज़, जो पुराने किताबों में आज भी उपाय लिखे गए हैं, मोस्टली वो उपाय साइंटिफिक रीज़न की वजह से ही लिखे गए हैं, ठीक है। उनके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है, ठीक है। तीसरी मैं चीज़ बोलूँ, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आया और उसने मुझे आप जैसा ही सवाल पूछा, या वो परेशान है अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, ना तो हम किसी की कोई, मतलब यदि प्रिडिक्शन या फिर डेस्टिनी एकदम सेम रहनी है तो हम क्यों बने हैं, ठीक है। लाइक डॉक्टर आपकी मौत को टाल नहीं सकता है। हम पैदा हुए हैं, हम सबको पता है हम मरेंगे, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। हर इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास भागता है ताकि वो हमारी लाइफ को ईजी बना दे। यदि हमें हेडेक हो रहा है तो वो हमें एक ऐसी दवाई दे दे जिससे हमारा हेडेक सही हो जाए, ठीक है। या हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है, वो उसका ऐसा सोल्यूशन दे दे, ऐसी मेडिसिन दे दे कि जिससे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम लाइफ में लोगों को प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप किसी को भी देखोगे, 1000 लोग बोलते हैं कि रेमेडीज तब वर्क करती है जब आपका बिलीव सिस्टम उस पर होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो ट्रू, वो बिलीव सिस्टम भी तो, प्लेसिबो भी तो होता है कई बार, करेक्ट करेक्ट, कि आपने कोई गोली खा ली, भले उस गोली में कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने खा पर लिया वो और आप सोच रहे हो कि आहा, इसके ये तो, पीछे मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताऊं। हाँ,
जैसे हमारा जो टाउन था वहाँ पे मेरे पापा की स्कूल थी, मतलब मेरे पापा स्कूल रन करते थे, वो प्रिंसिपल थे स्कूल के। तो वहाँ पे ना बच्चों के बहाने होते हैं, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, छुट्टी दे दो, प्रार्थना में खड़े खड़े गिर गया। खड़े खड़े गिर गए। दैट इज़ वेरी रियल और बहुत फनी भी है। तो मेरे पापा ना वो भी बहुत शार्प माइंडेड है। उन्होंने क्या किया द चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, चौक को तोड़ा और उसे घस के एकदम इतना सा बना दिया उसे, ठीक है। और एक बच्चा आया कि सर मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है, ठीक है। मैं समझ गया क्या किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा पेट दर्द हो रहा है, खा ले गोटी, ये गोली तो खा ले, तेरा सही हो जाएगा। तो उसने वो इतना सा चौक का टुकड़ा खाया और वो 1 घंटे में वो दौड़ रहा था इंटरवल में। वही बच्चा खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, टीचर उसे पकड़ के बोल रहा है कि भाई तो इतना भाग मत। तो बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आज आपके पॉडकास्ट में भी बोलना चाहूँगी, मैं बहुत से लोगों को सुनती हूँ, बिकॉज येस एस्ट्रोलॉजी में आजकल बहुत से लोग फ्रॉड करने लग चुके हैं। ये मेरा अगला सवाल होने वाला था। तो जैसे लोग फ्रॉड करते हैं और लोगों का यदि बिलीव सिस्टम उससे ख़त्म भी हो रहा है, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि थोड़ा बहुत आप अपनी जानकारी जैसे हमें पता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, और हमें पता है कि बुखार में हमें पैरासीटामोल तो देंगे या ये सॉल्ट देगा, तो कोई भी डॉक्टर हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो आप एक बेसिक नॉलेज रख सकते हो ताकि आपको इतना पता लग जाए कि जो सामने वाला आपको बोल रहा है वो गलत नहीं है। करेक्ट। डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा, पूरी दुनिया एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकती है, बट आपको एक बेसिक नॉलेज हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत होता है, आजकल यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस होती हैं, करेक्ट, आप हल्का फुल्का नॉलेज ग्रैब कर सकते हो ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना। ये एक्चुअली बहुत सही बात बोली आपने। जैसे एक चीज़ मुझे याद आई कि अभी मैंने एक जगह से रुद्राक्ष लिया, नाम नहीं बताऊंगा, तो वहीं पे पूजा होने लग गई और पंडित जी ने पूजा करना शुरू किया, तो उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र करना शुरू किया, जटाटवी गलत ज्वाला। अब बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पापा मेरे 1.5 घंटा पूजा बचपन से देखता हूँ मैं कि करते ही करते हैं। मैंने बीच में करना शुरू किया था, फिर बहुत सालों तक छोड़ दिया था, फिर अब करना शुरू किया है जब थोड़ा इंसान समझदार होता है तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने शुरू किया, 4-5 लाइनें करी और उसके बाद ही हॉप्ड टू समथिंग एल्स। करेक्ट। तो वहां पे मैंने टोक दिया कि या तो आप शुरू मत करो या तो आप अंत तक करो। तो अगर आपको पता है तो आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, नहीं तो दुनिया तो बैठी है भाई काटने के लिए। करेक्ट। किसी भी इंडस्ट्री में काट सकती है। हाँ, और जो फ़ायदा उठा रहा है वो तो गलत है ही है, डेफिनेटली वो बहुत गलत है। मैं तो एस्ट्रोलॉजर्स को भी बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छी विद्या है, अच्छे से यूज़ करोगे बहुत लंबे चलोगे, वही वाली बात है। बट जो फ़ायदा उठाने दे रहा है वो भी गलत है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। बहुत सी बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे भी काम कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि 5 मिनट का रिचार्ज किया, इससे बात करी, तो एक क्लाइंट था मेरा, वो यूजुअली सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, और मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी बिकॉज एक बिलीफ सिस्टम के लिए जाते हैं लोग। वो भी इंसान, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, जाके उस एस्ट्रोलॉजर्स के पास रुकता है जो उनको ऐसे बोलता है कि अरे आपका 1 दिन में सही हो जाएगा, 1 दिन में ऐसी पूजा होगी सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आप लाइव आना और मैं यहाँ से आपको मेडिटेशन कराऊंगा और मैं यहाँ से अपनी पावर्स आपको भेजूंगा, अपने वाइब्रेशंस भेजूंगा। हाउ दिस इज पॉसिबल? मैं भेजूंगा यहाँ से तुम्हें अपने पावर। होता ही नहीं है ऐसा। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जो बना रहा है वो तो गलत है, बट आप भी तो सोचो ना। आप ऐसे सोच रहे हो कि अरे मैंने उसे बोला था कि आप ये रेमेडीज जो हैं वो एटलीस्ट 2 मंथ तक करो, ठीक है, तो उसने मेरी रेमेडीज नहीं करी जो मैंने 2 महीने करने को बोली। उसने क्या किया, जो 1 दिन में होगा, जिसने बहुत सारे पैसे भी ले लिए, 1 दिन में होगा, बट नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे? ये इट्स वेरी सिमिलर टू बॉडी बनाने जो लोग जाते हैं और कहते हैं एक झटके में बॉडी बन जाए, और उसके बाद बड़ा बिठा देता है, एक इंजेक्शन ठोक देता है, फिर उसके बाद किडनी लेके बैठते हैं अपनी। एनीवेज, मैंने एक चीज़ लिखी थी, मैं आपके राजस्थान के बारे में रिसर्च कर रहा था और मुझे एक गंगौर का एक फेमस सेलिब्रेशन के बारे में पता लगा। मैं सोचा मैं आपसे पूछूंगा क्या होता है वो मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। एंड जो भी पॉडकास्ट में राजस्थानी लड़कियां भी पॉडकास्ट देख रही हैं वो भी कमेंट करके बताना, बिकॉज गर्ल्स के लिए इट इज़ लाइक ए सेलिब्रेशन टाइम। इज इट? हाँ जी, मैं बताती हूँ। राजस्थान में होली पे मोस्टली मेल्स जो होते हैं वो फन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इतने ज़्यादा रिचुअल्स ऐसे नहीं है जो फीमेल्स के लिए बने हो। तो गणगौर का एक फेस्टिवल होता है, उसमें क्या होता है वो 16 डेज तक चलता है। वो एक फेस्टिवल 16 डेज तक चलता है। उसमें होता क्या है, होलिका दहन होता है,
ठीक है, होलिका दहन के नेक्स्ट डे से वो स्टार्ट होता है। अच्छा। तो जो होलिका दहन की जो राख होती है ना, लड़कियां पहले तो सुबह सुबह होलिका दहन के अगले दिन जाके वो राख लेके आती है अपने घर पे, ठीक है। उस राख से वो लाइक लड्डू बनाते हैं, अच्छा। ठीक है, और उनको गणगौर का रूप मानते हैं। गणगौर क्या होता है? गणगौर क्या होते हैं? राजस्थान में बहुत सालों पहले एक जाट समुदाय के लड़के, जिनको हम अब ईसर जी भगवान के नाम से जानते हैं, और वो शिव जी का रूप है। अच्छा। ठीक है। और राजपूतों के समुदाय से एक लड़की, जिनको हम गणगौर के नाम से जानते हैं, इनका नाम गणगौर है, और अब हम गौरी माता गणगौर या पार्वती जी का रूप है वो, और गणगौर के नाम से उन्हें जानते हैं। अब क्या होता है कि आप सोचो कि आज भी लोगों की लव मैरिज अरेंज मैरिज में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, जबकि स्वयंवर मतलब स्वयंवर चुनना ये शुरू से चलता आ रहा है। मतलब सीता जी ने भी अपना वर खुद नहीं चुना था, स्वयंवर मतलब स्वयं रचाया जाता था। करेक्ट। तो मतलब अपना पार्टनर चूज करने का अधिकार अब इस सृष्टि में बन गया है कि नहीं होता है यूजुअली। लेकिन उस टाइम तो वो रखते थे ना, कॉम्पिटिशंस रखते थे कि धनुष तोड़ा या नीचे बट एटलीस्ट इंसान के पास ऑप्शन तो होता था ना। मतलब मान लो जैसे पार्वती जी हैं, उन्होंने तो अपनी मर्जी से शादी करी थी ना। मतलब राधा रानी है, कृष्ण जी है, उन्होंने भी अपनी मर्जी से करी थी। लाइक समझ रहे हो, स्वयंवर भी होता था। अभी तो बोलने वाले बोलेंगे राधा जी की शादी नहीं हुई थी कृष्ण जी से, तो हुई थी बता दूं। या मैं भी बता दूं, हुई थी। और यदि नहीं भी हुई थी तो वो दोनों एक दूसरे को लेके कमिटेड इसी तरह से थे, कि उनकी आज भी राधा कृष्ण के नाम से जानते हैं और किसी नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है, बट हुई थी। एक मंदिर भी है जहाँ पे बताया जाता है, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उस मंदिर को बोला जाता है कि यहाँ पे राधा कृष्ण की शादी हुई है। अच्छा, एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सो क्या होता है ना कि बहुत साल पहले एक जाट समुदाय की ईसर जी और राजपूतों के समुदाय की गौरा माता मतलब गणगौर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ठीक है, अभी आप राजस्थानी लोग मतलब डेफिनेटली कमेंट करके बताएंगे, बट जाट जो होते हैं और राजपूत जो होते हैं वो दोनों ही अपने कल्चर, अपने समुदाय, अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आज भी वो बहुत पुरानी चीज़ों को मानते हैं, वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो काफ़ी हद तक सही भी हैं। तो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल समुदाय थे। अब क्या होता है, उनको प्यार हो जाता है, वो वही वाली चीज़ें घर पे बोलते हैं, बट पता था कि नहीं मानने वाले। तो ईसर जी जो होते हैं वो गौरा माता को लेके भाग जाते हैं। ठीक है, अब वो भागते कब है? होली के अगले दिन। ठीक है, अब क्या होता है कि वो भागते हैं और वो बचते बचाते जैसे तैसे भागते हैं, बट राजपूतों की लड़की को चुराना आज भी वहाँ के लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। आज भी वहाँ पे ऐसे हो, ये सिचुएशन हो सकती है पॉसिबल। हाँ, आन बान शान की बात आ जाती है, वही वाली बात है। सो उस जमाने में ये चीज़ करना इट्स लाइक अ क्राइम। ठीक है, राजपूतों वाले सारे लोग ईसर जी के पीछे पड़ गए। गौरा माता को भी वो मारना चाहते थे, और ईसर जी का भी ये था कि अब वो मिल जाएं तो कैसे भी करके या तो उन दोनों को अलग कर दें, वो उन दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था, या फिर कुछ तो बिगाड़ दे एक दूसरे का। तो क्या होता है कि वो भागते छुपते बचते कैसे भी करते करते 16th डे तक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उनको ये पता चल जाता है कि हम बचेंगे तो नहीं, यदि हम भागते रहे तो वो हमें पकड़ ही लेंगे। तो वो क्या करते हैं, कुएं में जाके कूद जाते हैं, दोनों एक साथ ही कूद जाते हैं। और वो, मैं उनको मरना भी नहीं बोलूँगी, वो हैं, अभी भी हैं। तो ये सिचुएशन बनती है कि वो दोनों ही चले जाते हैं। फिर सब लोग दुखी होते हैं डेफिनेटली, लेकिन तब से आज भी उनकी पूजा की जाती है। काठ के, मिट्टी के गणगौर मिलते हैं, गौरा माता मिलती है, ईसर जी मिलते हैं, जिनको हम लोग फर्स्ट डे से श्रृंगार करते हैं, उनके कपड़े चेंज करते हैं। 16 डे तक रेगुलरली उनकी पूजा होती है। जो भी औरतें जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, वो गणगौर की पूजा करते हैं। और हमारे राजस्थान में कल्चर भी है, लाइक मैं भी 16 डेज गौर पूजती हूँ। हमारे में कल्चर है कि हमारी शादी होते ही हमारे उसका उद्यापन भी किया जाता है, बहुत बड़ा ऐसे त्यौहार और एक फंक्शन टाइप ऑफ किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यदि हम लोग वो नहीं करेंगे तो आगे हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, ये राजस्थानियों के लिए ही होता है, वहाँ पे ही मनाया जाता है। इसको मनाने के भी बहुत तरीके होते हैं। 16 डेज तक पूजा होती है, ठीक है। गौरा ईसर जी को सुबह उनको उठा के नहलाया जाता है, तब उनकी पूजा होती है। दोपहर में उनके पानी के टाइम पे उनकी पूजा होती है। राजस्थानी औरतें, लड़कियां गीत गाती है बहुत सारे, जिसमें चुनरी के गीत होते हैं, टीकी के गीत होते हैं, बिंदी के एंड ऑल, वो सारे होते हैं। और 16 डेज पे हम लोग उनकी पूजा करते हैं।
कोई भी आप जब भी स्क्रॉल करोगे या देखोगे ना, आप इंटरनेट पे फ़ोटो निकाल के देख सकते हो। और दिस इज़ माई बिलीव, और मुझे ये पता है कि ये बिलीव गलत नहीं है, बिकॉज मैंने ये अपने क्लाइंट्स पे ये चीज़ों को करवाया है, यू नो, ट्राइड एंड टेस्टेड है ये चीज़ें, कि यदि आपकी मैरिज में इश्यूज़ आ रहा है या यू नो बेबी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनकी फ़ोटो लीजिए, और होली के 16th डे, यदि आप डेली 16 डेज भी नहीं कर सको तो होली के 16th डे पे आप उनकी पूजा कर लो, ठीक है। तो अगली गंवर आने से पहले, अगली गणगौर आने से पहले पहले उनकी शादी भी फिक्स हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं। डेफिनेटली, दैट इज़ वेरी ट्रू। 100% एक्यूरेसी। हाँ जी, 100% एक्यूरेसी। डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, रिश्ते ढूंढिए, वो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करते रहने पड़ते हैं। हाँ। मतलब मैं यदि बोलूँ कि अरे ये रेमेडी करो, आपकी जॉब लग जाएगी, इस टाइम पीरियड में लग जाएगी, और आप बस हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाओ, रेमेडी करके मैं सोने चला। हाँ, कि अब कोई सीईओ आएगा और बोलेगा आओ मेरी कंपनी में आओ, वो नहीं हो सकता। बट यदि आप बिलीव रखते हो और यदि आपको विश्वास है मुझ पे और खुद पे, तो आप ट्राई करते जाओ और वो पूजा कर लो, तो डेफिनेटली होता है। वहाँ पे फल भी बनते हैं, यू नो, जैसे ढोकला बनता है ना, ढोकला उनको भोग में भी लगता है। कल रात मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, वो काफ़ी पावरफुल आदमी है, तो उनसे हम कुछ डिस्कस कर रहे थे ऐसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, आशुतोष एक बात बताओ कि हम दोनों ही बैठे हुए थे एक्चुअली, गांधी जी जब पैदा हुए तो उसी वक्त और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, तो गांधी जी क्यों बने और बाकी क्यों नहीं बने? क्योंकि सारे नक्षत्र, सारा टाइम ऑफ बर्थ, हो सकता है प्लेस भी एक आधे का हो सेम सकता है, latitude, एक longitude। पास वाले घर में कोई पैदा हुआ हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्विंस होना। ट्विंस। करेक्ट। तो इसका क्या जवाब है? तो मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है, और मुझे अच्छा लग रहा है आप मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। तो मैं यही बोलती हूँ कि कृष्ण जी ने भी बोला है कि कर्म प्रधान है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलेगा कि कर्म प्रधान नहीं है, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा हाँ जी। फलेषु कदाचन। और मैं तो स्पेशली नहीं बोलूँगी कि कर्म प्रधान नहीं है। मैं राजस्थान से चल के यहाँ आई, होटल से चल के यहाँ आई, तभी तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना। वहाँ पे बैठे बैठे कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी डिपेंड क्या करती है, देखो कुंडली सेम होती है। अब हम आते हैं पाम पे, ठीक है। उन दोनों के पाम में डिफरेंस होगा। मैंने बहुत सी बार देखा है कि इंसान की कुंडली बहुत अच्छी है, बट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ हमारी अपब्रिंगिंग बोल दो, हमारा पालन पोषण बोल दो, हमारा फ्रेंड सर्कल बोल दो, इन्फ्लुएंस, डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स का ध्यान, बहुत चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारे पाम में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है कि जो चीज़ भगवान ने हमें करने के लिए बोला है वो हमने आके किया नहीं है। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। इंडिया में हम बोलते हैं कि अरे इसके लव मैरिज के योग हैं, इसके अरेंज मैरिज के योग हैं, और एक शब्द बोला जाता है लव कम अरेंज मैरिज, उसके योग हैं, ठीक है। फॉरेन में भी इंसान तो पैदा होते हैं, फॉरेनर्स भी पैदा होते हैं। अब मैं उनको जाके बोलूँ आपके अरेंज के योग हैं, मतलब उनकी अरेंज मैरिज कैसे हो सकती है? वहाँ पे कल्चर ही नहीं है। तो जब भी कोई प्रिडिक्शन की जाती है तो वो समय, काल, स्थिति तीनों के अनुसार की जाती है। लाइक यदि मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो शायद राहु के तो डराने वाले थे, लेकिन मैं आज की बात करूं तो राहु के तो डराने वाले नहीं है, क्योंकि राहु की पूरी दुनिया, ये जो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब कुछ राहु चला रहा है। तो आज राहु बुरा नहीं है। आज क्या करते हैं कि जैसे मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, तो मैंने देखा है कि जिसकी कुंडली में राहु नहीं होता है, तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं उसके राहु का इन्फ्लुएंस डालूँ उसकी लाइफ में, ताकि उसके लाइफ में भी थोड़ा सडन गेन हो, यू नो। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है स्टार्टिंग में, बट सडन गेन हो, उसके एम्बिशियसनेस है वो थोड़ी बड़ी हो, ठीक है। मुझे ऐसे पॉडकास्ट में मज़ा इतना आता ना, मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं खुद सीखने वाला हूँ क्योंकि मुझे जानने में बड़ा मज़ा आता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अपने आप को इंसान जान ले तो काफ़ी कुछ बहुत अपने बारे में समझ पाएगा और कर पाएगा, है ना। डेफिनेटली। नाइस। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा इंसान है जो ये समझ ले कि भाई मेरे इस घर में अगर ये है तो मुझे पैसा कमाने में बड़ी मुश्किल आने वाली है। मतलब कुछ ऐसा है कि इस घर में अगर ये बैठा है तो तुम्हें पैसा कमाने में दिक्कत आएगी ही आएगी, और तुम्हें फिर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाने से शायद गेन मिल जाएगा, इस फील्ड को छोड़ दो। ऐसा कुछ होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है, और आई थिंक इसीलिए हम लोग बने हैं, वरना हमारा कोई रोल नहीं होता इस लाइफ में। मैं ये बोलती हूँ कि जिस चीज़ में मेरी लाइफ है, या मेरी डेस्टिनी में, या डेस्टिनी भी नहीं बोलूँगी, जिस चीज़ का जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम पे जिस प्लैनेट्स का मेरे पास सपोर्ट था, उस चीज़ में कुछ स्किल्स आपको भगवान एक्स्ट्रा दे के भेजते हैं।
लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं कंप्यूटर में भी उतनी ही अच्छी हूँ. अब मैं मान लो कोई जॉब करती, कोई कंप्यूटर की जॉब करती, कोई एचआर की करती या कुछ भी और बन जाती, तो शायद मैं उस फील्ड में उतना बेहतर नहीं कर पाती जितना मैं एस्ट्रोलॉजी में कर रही हूँ. ठीक है, ये रहा भी है क्योंकि मैंने जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा से ऐसे रही थी कि मुझे खुद से कुछ ना कुछ तो करना ही था. तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था जब मैं 17 ईयर की थी, और मैंने 17 से लेकर 20 ईयर तक अपनी स्कूल में, ट्यूशन्स वगैरह में मैंने टीचिंग भी करी थी. अच्छा. वहाँ से मुझे इतना गेन नहीं मिला. डेफिनेटली मैंने इन्जॉय किया, वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी, बट उसने मुझे उतना गेन नहीं दिया. मैं वही थी, मेरी कुंडली वही थी, मेरे प्लैनेट्स वही थे. मुझे इस बात से ना मेरी सिस्टर की कहानी याद आ रही है. अच्छा. सेम. मतलब जब मेरी ग्रोथ हुई, क्योंकि घर में अगर कोई ग्रो करता है तो ऑब्वियसली दूसरा भी वही करने की कोशिश करता है. तो 2020 में मेरा चैनल लगभग 50,000 60,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचा था 2020 में. तो उसने काम करना शुरू किया, उसने पढ़ाना शुरू किया, उसको जो आता था मैथ्स के. आज भी उसके चैनल पे मेरे ख्याल से 70 सब्सक्राइबर्स उस वाले चैनल पे हैं, 70 सब्सक्राइबर्स. जबकि उसने डाले होंगे नाना करते हुए 25 से 30 वीडियोस. कॉपी पेन पे पढ़ा के कुछ नहीं हुआ. फिर उसके बाद मैडम ने अगले साल 2021 में एंड तक एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें वो प्रैंक वीडियोस, चैलेंज वीडियोस, दो दोस्त बैठ गए तो उसमें चैलेंज वीडियोस करने लग गई. उस पर भी इतना व्लॉग्स बनाना लग गई कि कहीं मंदिर जा रहे, पेरेंट्स के साथ ही जाते थे ऑब्वियसली, तो वहाँ के व्लॉग्स, वो भी नहीं चला. वो भी 5,000 सब्सक्राइबर हुए 3 साल में. ठीक है, मतलब 2 साल 3 साल जो भी. एक एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट किया मैंने. उसकी तबीयत रहती थी बहुत ज़्यादा ख़राब. ये मैं रियल स्टोरी आप सबके साथ भी पहली बार शेयर कर रहा हूँ. उसकी तबीयत रहती थी बहुत ज़्यादा ख़राब. हम दिल्ली के हर हॉस्पिटल के अंदर, ऑलमोस्ट हर बड़े हॉस्पिटल में जा चुके थे. रिपोर्ट आए तो कुछ नहीं आए, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है. लेकिन ये हर 10 दिन में, एक हफ्ते में उल्टियाँ हो रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मतलब हम परेशान है कि इसके शरीर में भी कुछ नहीं लग रहा, ना शरीर मतलब वजन नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा. तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ 17 डेट ऑफ बर्थ है. सुनते ही पहले बोला कि आपको ये दिक्कत है और शनि गायत्री मंत्र करना है आपको. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने उनकी कुंडली देखी और बोला कि शी विल बिकम अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर. अगर इनको एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट हो तो इनको. अब वो पढ़ने में मेरे से ज़्यादा अच्छी थी. मतलब चलो मैं भी बहुत अच्छा हूँ लेकिन तो उसने काफ़ी कुछ करा हुआ था. अब नई इंडस्ट्री, और उसने बोला कि हाँ मैं करूँगी. मेरे को लगता है 6-8 महीने हुए हैं इस बात को. 3-4 महीने से उसने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया. 1.5 लाख फॉलोअर्स उसने इंस्टाग्राम पे कर लिया. तो एक्चुअल जो ग्रोथ मिली है उसको इस इंडस्ट्री में मिली है. तो ये बात बिल्कुल एप्ट है कि हम कुंडली देख के इंसान की नियति कहाँ लेके जाना चाहती है, किस प्रोफेशन में लेके जा सकते हैं. करेक्ट. दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज ऐसा ही तो होता है. हमारी डॉक्टर क्या करता है कि अरे कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम खा लो. जो चीज़ अच्छा है उससे रिलेटेड काम करो. आपका माइंड जिस चीज़ में चल रहा है. तभी मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ. आपको एक चीज़ बताऊँगी कि हम बोलते हैं ना कि 10 साल का बच्चा है, या मान लो 10th पास करी, इसे क्या ही नॉलेज होगी सब्जेक्ट दिलाने की. एक काम करते हैं, पेरेंट्स ही डिसाइड करके बोलते हैं कि बेटा तू ये ले ले. ठीक है. और मान लो कोई इंसान एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ना भी करता हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल और कॉमन. कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है. अब क्या होता है कि मोस्टली 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है, हमारा माइंड, हमारी आत्मा उस चीज़ को इंडिकेट करती है. इंट्यूशन बार बार आता रहता है, ये कर ले. मतलब बच्चा बोलेगा कि मुझे ये दिलाओ, बट उसे प्रेशराइज करके चेंज करवा दिया जाता है. एज अ पेरेंट, लाइक मैं यदि एस्ट्रोलॉजी से चेंज देखूं अपनी लाइफ में, मैं सबसे पहला चेंज ये देखूंगी कि मैंने लोगों को जज करना छोड़ दिया कि अरे ये ऐसा क्यों है, कर वो रहा ऐसा है. हाँ. या इसने शराब का काम क्यों शुरू किया. अरे उसके धन आना था, शराब से ही आना था. मेरा एस्ट्रोलॉजी से आना था, आपका इस जर्नी से आना था, इनका इस जर्नी से आना था. वो फिक्स्ड है चीज़ें. समझ रहे हो. यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी काम आती है. एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये है. आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करते हो तो आपका बच्चा है या आपकी बच्ची है, लाइफ में जो भी करना चाहें करने दो. मेरे पापा हमेशा बोलते हैं जो करना है कर, गलत करेगा तू जानेगा, सही करेगा तू जानेगा, बट हम पे कुछ नहीं आएगा. मतलब रोको मत किसी को करने से, बिकॉज यदि आप किसी को रोक रहे हो मतलब आप अपने चार्ट को उसके चार्ट के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो. फिर आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसकी कुंडली काम करना ही बंद कर करेगी. बिकॉज यदि आपके बच्चे को आपने फोर्स डाल के कॉमर्स दिलाया
तो वो वीक हो जाएगा पढ़ाई में, आगे उसका फ्यूचर नहीं बनेगा, फिर वो डीमोटिवेट हो जाएगा। वही उसने आर्ट्स ली, उसका फ्यूचर नहीं बना, बट एक प्रेशर आ जाता है कि नहीं करना है, ये करता हूँ वो करता हूँ, चाहे वो 2 साल की जगह 4 साल में सक्सेस पाए, लेकिन वो बहुत बड़ी सक्सेस पाता है उस चीज़ में। सो हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। अब इसके इंडस्ट्री के अंदर जो ढकोसलेबाजी है उसके ऊपर थोड़ा बताओ यार मैं क्या बताऊँ, ये बहुत मीन क्योंकि है। मुझे लगता है 10% होंगे शायद जो, और एक इंसान जैसे मेरे जैसा इंसान है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे ढूंढे। 2-3 तरह के एस्ट्रोलॉजर्स होते, देखो जैसे आज से 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले एक पुरोहित होते थे हमारी फैमिली के अंदर। कोई भी हमें दिन दिखाना है या मतलब कोई तिथि चाहिए कि हाँ हमें ये वाला अच्छा काम करना है, हमें ग्रे पूजन करनी है, भूमि पूजन करनी है, तो वो एक होते हैं गली गली घूमते हैं 20-20 रुपए में कि हम आपका हाथ देख लेंगे, या फिर रोड पे कहीं बैठे होते हैं हस्तरेखा एक्सपर्ट, हाँ, ठीक है, एक वो तोता वाला भी होता है। हाँ, अब वो आपको बताएगा तुम बहुत संघर्ष करते हो बेटा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल पा रही है, विच इज़ वेरी कॉमन। किसी को भी बोल दो है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कोई अपना है तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो बोलेगा हाँ है तो सही। तो अब मैं एज एन इंडिविजुअल आज, क्योंकि 3 तरह के एस्ट्रोलॉजर्स है, आज आपको ऑनलाइन बहुत एस्ट्रोलॉजर्स मिल रहे हैं, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सा बंदा मुझे सही गाइड कर सकता है, क्योंकि मेरा बिलीफ तो है पर ठगे जाने का डर भी है। और दैट इज लिटरली, मतलब मान लो मेरी क्या है ना, एक आंख रखने की आदत है अपने काम के ऊपर। लाइक यदि मान लो मेरी पीआर टीम रिप्लाईज भी दे रही है तो मैं यूजुअली चैट स्क्रॉल करके पढ़ती रहती हूँ। वो बहुत अच्छी आदत है ये, सेम। तो मैं देखती रहती हूँ कि किसी ने गलत आंसर तो नहीं दे दिया, कोई हमारी तरफ से गलती नहीं हो गई, बिकॉज मैं अकेला सारे काम हैंडल नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और आई एम हैप्पी कि आप, मैं मतलब अच्छे इंसान के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वी शुड डू दैट। आप एक सेशन कम ले लो, 1 घंटे उसमें टाइम लगा दो, बट द थिंग इज कि मैं देखती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि अरे आप पैसे लेके हमें ब्लॉक तो नहीं कर दोगे, अरे क्योंकि पहले क्योंकि पहले हो चुका होता है। अब मुझे लिटरली वो पढ़ के गुस्सा नहीं आता है यूजुअली, कभी कभी, क्योंकि मेरी पीआर टीम में ऐसा है कि हम सब गर्ल्स काम करती है। मेरा ऐसा मिशन है कि मैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में जितने भी लोगों को ऐड करूंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनमें गर्ल्स ज़्यादा हो, बिकॉज आई एंजॉय उनके साथ काम करके। मुझे बहुत बुरा फील मत करो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए और भी जगह है, मौका खो दिया। ठीक है, बोलो आप मेरे पास आ जाओ। और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मिशन है वैसे। हाँ जी, मतलब मेरे को खुद को एक फ्रेंडली बहन जैसी वाइब्स आती है, तो मैं उनसे कभी कभी ऐसा सुनती हूँ तो वो बोलते हैं कि अरे विश्वास क्यों नहीं हुआ, अपने ही तो इंस्टाग्राम आईडी से नंबर लिए हैं, अपने ही तो यूट्यूब से नंबर लिए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये वेरीफाई करो कि उनका अकाउंट रियल है कि नहीं है। उसके लिए आप एटलीस्ट इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखोगे तो पता चल जाता है, रिव्यू से पता चल जाता है, पोस्ट कब से डली है। ऐप के ऊपर कैसे पता लगाऊं? ऐप के ऊपर यदि आपको जानना है, आप फर्स्ट ट्रायल लेते हो, और यदि आपको लगता है कि सामने वाला इस सेशन से ज़्यादा आगे वाली चीज़ों पे फोकस कर रहा है, जैसे मैं उसका मीनिंग समझाती हूँ कि कोई आया, हाँ, उसने पूछा जॉब कब लगेगी, तो वो बोल रहा है अरे जॉब तो लग जाएगी, तू ये पहन ले, इससे ये होगा, मतलब वो अपने आगे आने वाली चीजों को भी ऐड कर रहा है कि अपसेलिंग कर रहा है। करेक्ट भाई अभी तो तूने 20 रुपए दिए, अब तू 2000 कैसे देगा, उस पे ज्यादा ध्यान है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास कोई चार्ट आया, तो पहले मैं स्टोन्स बताना गलत बात नहीं है, बिकॉज वो वर्क करते हैं, आई बिलीव कि करते हैं, मैं तो, है ना। तो बट जो बंदा जिसका जो कंसर्न है, पहले वो तो क्लियर करो, फिर आप सजेस्ट कर सकते हो कि चल ये पहन लो वो पहन लो। या लोग बोलते हैं कि ये मुझसे करवा लो 1 दिन में और ये चीज़ें हो जाएगी, या 5 दिन में ये चीज़ हो जाएगी, तो वो कभी भी मत करना, ठीक है। व्हाट आई डू यूजुअली विद माई क्लाइंट्स कि मैं फर्स्ट विजिट में क्लाइंट्स को कभी भी ऐसी रेमेडी नहीं देती हूँ जो एक, मतलब जो कंसल्टेशन के अलावा अनदर पेमेंट उनसे मांगूँ मैं। मतलब मैं उनको यूजुअली ऐसी रेमेडीज देती हूँ। मेरे तरीके भी क्या हैं कि मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप मुझे रेमेडीज करना, और मुझे लास्ट 1 महीने के बाद में एक वॉइस नोट भेजना कि हमने ये रेमेडीज करी, इनसे हमारी लाइफ में ये ऐसे 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 मेंटली फिजिकली कुछ इंसिडेंट हुआ, तो आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। और यदि आप एस्ट्रोलॉजर हो
अच्छे और सच्चे और रियल एस्ट्रोलॉजर हो तो आपकी मेमोरी पावर बहुत तेज रहेगी, ठीक है, दैट इज ट्रू, बिकॉज आप 12 हाउसेस, ठीक है, आप 9 प्लैनेट्स, किसके हाँ, साथ क्या ये सारी combination? चीजें याद रख रहे हो तो आप क्लाइंट्स का कैसे भूल सकते हो, भी 1 महीने में, करेक्ट ठीक है, यदि आप सच्चा काम कर रहे हो, ठीक है, तो उन चीजों पे वर्क करो, आपको फील हो जाता है। मतलब कई बार क्या होता है ना, लोग जल्दीबाजी में बहुत रहते हैं, मेरी पैसा गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, भाई कुछ ऐसा कर दो कि 7 दिन में वो आए कि हाँ आई ऐड लव भी यू, ऐसे ही चलते हैं, एड भी ऐसे ही चलते हैं, उन ऐड सब भी में ऐसे ना ही चलते जाओ। हैं। और थोड़ा आप ट्राई करो, यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता भी है ये चीजें, तो आप पहले उन्हें ये बोलो, आप सर्विस ले रहे हो, आप उन्हें बोल सकते हो कि पहले जो मेरा आंसर है मुझे वो दो, देखो कि वो कितनी साइंटिफिक रीजंस आपको बता रहे हैं, कितनी अपनी नॉलेज से बता रहे हैं। या एक यूजुअली तरीका होता है, पास्ट इंसिडेंट्स कुछ पूछ लो, बिकॉज यदि हम फ्यूचर बता सकते हैं तो हम पास्ट भी तो बता ही सकते हैं ना, पास्ट कि में ऐसा शायद हुआ ऐसा होगा। हुआ होगा, ये हुआ है, Correct. वो हुआ है। लाइक यूजुअली हम बताते हैं कि ऐसा, मैं सबसे पहले चार्ट लेती हूँ। कई बार होता है ना, बहुत से क्लाइंट्स हमें क्वेश्चन भेज के रखते हैं कि ये पूछना है मैम से, मैं कुछ नहीं देखती, मैं सिर्फ टीम को बोलती हूँ कि मुझे सिर्फ डिटेल भेज देना, मैं सिर्फ डिटेल खोलती हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं मैं आपको आपसे कुछ बताऊंगी। नहीं पूछूंगी, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, आराम से बताती हूँ, अच्छा टाइम लेती हूँ, 5-10 मिनट ऊपर भी जाते हैं तो कोई घाई नहीं, फिर मैं उनको अच्छे से बताती हूँ, अब आप बताओ कि आप कितना रिलेट कर पाए और कितना क्या कर पाए, तो फिर वो इंसान को भी पता लग जाएगा, और बात करके पता लग जाता है, करेक्ट है। एनर्जी बोल जाती है। बस जल्दीबाजी में मत रहो। यदि कोई इंसान आपकी लाइफ में 7 दिन में एक गर्लफ्रेंड ला सकता है तो उसे आपकी भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो 7 दिन में 7 करोड़ रुपए भी ला सकता है। तो वो बैठ के वही पूजा क्यों ना करे जिससे कैश फ्लो आने लग जाए, कहीं से गड्डियाँ निकलने लग जाए, तो क्या ज़रूरत उसे ये माथापच्ची करने की। करेक्ट। और जो ये लोग कुछ टेलीविजन पे आते हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर मित्र ही हैं जिन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें एप्ट बातों को पकड़ा तो है, कि मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर टीवी चैनल के ऊपर ये बोल रहा है कि इंडिया के जीतने के योग बहुत जबरदस्त हैं, तो क्या हम ये सब भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि इसकी तो कोई कुंडली नहीं होती ना, इंडिया के जीतने के योग कैसे बन सकते हैं? या फिर मतलब समझ रहे हो? कुंडली नहीं बनती है, बट डेफिनेटली उस टाइम पे गोचर काम करता है, ठीक है। यदि आप इंडिया पर्टिकुलर नाम भी देखो तो उसकी भी एक वाइब्रेशन होती है, हाँ। कि भाई नेम की वाइब्रेशन, और जो कि बहुत सच है। जैसे मैं आपको इसके पीछे एक एग्जांपल देती हूँ। इंडिया को जब पहले भारत नाम से जानते थे, ठीक है, आज भी भारत नाम से यूजुअली जानते हैं, हम भी बोलते हैं हम भारतीय हैं, ठीक है। चाइना, आप दोनों के नेम नंबर देखो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके दोनों की स्पेलिंग लिखोगे ना, इंडिया की जगह आप भारत लिखना और चाइना लिखना, दोनों के नेम नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है। दोनों में कॉमन थिंग क्या है? दोनों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। अब 15 को टोटल करो 6 नंबर पे, 6 नंबर वीनस का नंबर, हाँ। 15 नंबर 1 और 5 से मिलता है। 1 मतलब सन, 5 मतलब मरकरी, मल्टीप्लिकेशन का नंबर है। यहाँ पे हर एक चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली ये जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है वो भी एक इसका है। कि तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे गोचर देख सकते हो आप, ठीक है, चीज़ें देख सकते हो, डेफिनेटली आपको पता लग जाता है चीज़ों को। बट मैं यही बोलूँगी कि करो, बट उस तरीके से करो, किसी को हार्म ना हो एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है। या कौन से भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं? मैं सब भगवान को मानती हूँ। जैसे कोई होता है ना, इष्ट देव होते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग इष्ट देव होते हैं हमारे, मैं आप सबको बोलूँगी, बिकॉज ये क्वेश्चन नॉर्मल है और हर इंसान फाइंड कर सकता है बिना किसी बेसिक नॉलेज के और बिना किसी डीप नॉलेज के, ठीक है। आपको क्या करना है? अपनी लग्न चार्ट देखना है। ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी डिटेल्स डालोगे, लग्न चार्ट बन जाएगा। उसमें आप 5th हाउस देखो, आप स्क्रीन पे शो कर देना 5th हाउस कहाँ पे होता है। 5th हाउस देखो, वहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो आप 1 नंबर, मेष राशि, हनुमान जी की पूजा करो, ठीक है। वहाँ पे यदि आप मान लो कि 5 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सूर्य देव की पूजा करो। 3 लिखा हुआ है जो बुध को रिप्रेजेंट करता है, 6 लिखा हुआ है जो बुध को रिप्रेजेंट करता है, मिथुन राशि या कन्या राशि, तो आप गणेश जी की पूजा करो। आप ट्राई कर सकते हो, गूगल पे फाइंड करो कि राशि और उनके मालिक, ओके। आप उनके मालिक को देख के आराम से समझ जाओगे कि हमें कौन से भगवान की पूजा करनी है। 2 तरह के इष्ट देव मैं मानती हूँ। एक वो इष्ट देव जिनसे बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के हम कनेक्ट हो जाते हैं, महादेव। और दूसरा मतलब जो मैं हमारी अपना बता कुंडली रहा के, हाँ डेफिनेटली, और दूसरा कि भाई हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग। एक तीसरी चीज़ ये भी हो जाती है, मान लो मेरी मम्मी जो हनुमान जी की पूजा करती थी,
फिर मैंने देखा अपने पापा को भी करते हुए, फिर उनको देख के मेरे भाई ने भी सीखा, फिर उन तीनों को देख के मैं भी सीख गई और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन गया। मतलब मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मैं भगवान को बोलती हूँ, भगवान मेरे अंदर आप आ जाना, फिर मेरे से ये काम करवाना अच्छा होगा। मतलब मैं उनसे बात कर लेती हूँ आराम से बैठ के, मेरे को ऐसा कनेक्शन फील होता है। दूसरा क्या होता है कि सडनली आप अपनी लाइफ में उनकी तरफ मुड़ जाते हो, जैसे मैं कृष्णा जी की तरफ मुड़ गई, राधा रानी की तरफ मुड़ गई, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। और तीसरा आप मान सकते हो कि आप अपनी कुंडली से भी फाइंड कर सकते हो। कुंडली से फाइंड करना बहुत ईजी है। 5th हाउस के लॉर्ड को देखो, उसका आप देख लो कि कितना नंबर लिखा हुआ है 5th हाउस में, आप स्क्रीन पे ज़रूर शो कर देना। और उस लॉर्ड के मालिक है, उस प्लैनेट का जो मालिक है, जो प्लैनेट रूल होते हैं, जैसे सन से सूर्य देव, बुध से गणेश जी, मंगल से हनुमान जी, शनि से शनि देव, आप उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दो, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाते हैं यूजुअली। अभी आपने हनुमान जी की बात करी, मेरे को एक सवाल याद आया। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, इसके बहुत पीछे का कोई कारण है स्पेसिफिक? कारण डेफिनेटली है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में भी ऐसा देखा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने का मतलब क्या है? हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्यारा होता है, वो अपने पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा के रखते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक लगता भी उन पे है जो एक मूर्ति टाइप में होती है, मूर्ति इन द सेंस फोटो पे नहीं लगाते हैं, एक पत्थर की जो मूर्त होती है उस पे लगाते हैं हम चोला। ठीक है, आपकी कोई फेवरेट चीज़ हो और मैं आपको ऑफर करूँ, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपका मन है रसगुल्ला खाने का और मैं आपको ला दूँ, तो कहीं ना कहीं से अंदर से निकलेगा, हाँ यार ये बढ़िया काम किया, मजा आ वाली गया। फीलिंग। तो हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्यारा होता है। यहाँ पे मैंने यूजुअली 2 कॉन्सेप्ट देखे हैं। फर्स्ट कि लड़के ही हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, लड़कियां नहीं चढ़ा सकती। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा है, मैंने सुना है। उसके पीछे ऐसा है भी और नहीं भी है, मैं उसके रीजंस भी बताती हूँ। ठीक है, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, ये हम मानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और 99% चीज़ें यही हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। गर्ल्स यदि हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहती हैं तो कुछ सर्टेन जगह वहाँ पे वो चढ़ा सकती हैं। चोला चढ़ाने का मतलब क्या होता है? सिंदूर आता है जिसमें चमेली का तेल मिला के आप मंगलवार या शनिवार के दिन ट्राई करो इन डेज पे, यदि नहीं भी है तो हनुमान जी को कभी भी आप चोला चढ़ा सकते हो। अब लड़कियां कैसे चढ़ा सकती है हनुमान जी को चोला? लड़कियों का तो ठीक है, वो सिंदूर में चमेली का तेल डालो, मिलाओ और लगा दो, बढ़िया है। हाथ जोड़ लो, विनती कर लो, जो भी प्रेयर है आप मांग लो और बोल दो भगवान जी अगली बार चोला तभी चढ़ाऊंगा जब मेरा ये काम हो जाएगा। और मेरा 1000% बिलीव है, आई कैन से 1000% बिलीव है कि वो काम हो जाएगा। हाँ, आप उसके पीछे जो वर्क है, जो हार्ड वर्क है, वो करते रहो और हनुमान जी पे बिलीव रखो तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा। अब मैं गर्ल्स पे आती हूँ कि गर्ल्स कैसे चोला चढ़ा सकते हैं, जैसा मैं खुद भी करती हूँ। हमने क्या करना है, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, हमें डेफिनेटली वो मिक्सचर बनाना है जिसमें सिंदूर एंड चमेली का तेल मिक्स करना है। सबसे पहले उनके लेग्स पे, ठीक है, घुटनों से नीचे तक के लेग्स पे आराम से लगाओ उसे, उनके गदे पे लगाओ, उनके माइंड पे लगाओ, उनके हैंड्स पे लगाओ। ये प्लेसेस हैं जहाँ पे हम उनको चोला चढ़ा सकते हैं। और हम हमारे हिंदुत्व में होता है कि हम तिलक लगाते हैं कहीं भी भगवान के मंदिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए लगाते हैं। मैं बोलती हूँ ना, इंडिया में हर एक चीज़ जो बनी है वो बहुत साइंटिफिकली तरीके से बनी है। आपको अभी पता एक रील देख रहा था मैं, मुझे याद आया, एक कहीं के तो अफ्रीका के होगा शायद, वो इंसान कंटेंट क्रिएटर था। वो अफ्रीका के अंदर ही बहुत सारे लोगों से पूछ रहा था विच रिलीजन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन। सो मोस्ट ऑफ देम, अगर मिलता है तो इसको लगाना है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ देम वेर क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, और बहुत बार अलग अलग पूछा तो सारे क्रिश्चियनिटी क्योंकि वहां चलता होगा। करेक्ट, एक ने बोला हिंदुइज्म, एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर। दैट वाज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हम अब बोलते हैं फ्लाइट्स चलना अब स्टार्ट हुई है, हनुमान जी तो पहले ही उड़ रहे थे। पुष्पक विमान था उस टाइम पे। वही तो बोल रही हूँ, वो तो उनका पहले ही था। बट जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है बहुत ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का, कि इतना ही मैं मानती हूँ, बिलीफ सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं डेफिनेटली। इंडिया में जो चीज़ें बनी है, मैं लिटरली बोलती हूँ कि इंडिया में हमारी मम्मी कोई सब्जी का छिलका भी होती है, उसे भी कैसे भी यूज़ कर लेते हैं वो। हाँ, कोई भी चीज़ यहाँ वेस्ट के लिए नहीं बनी है, इस पर मैं टोटली बिलीव रखती हूँ। हम तिलक लगाते हैं, ठीक है, हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, हम यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ पे नहीं लगाते, यहीं पे क्यों लगाते हैं? शिव जी की तीसरी आंख यहाँ पे थी, अजना चक्र या आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का कारक होता है, इसीलिए ताकि हमारा पूजा में पूरा ध्यान लगा रहे। किसी भी तरह की आप पूजा करो तो आप पहले तिलक लगाओ, और सिर्फ टच नहीं करना है, हमेशा इस जगह को थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा अजना चक्र एक्टिव होता है, जिससे पूजा में हमारा पूरा ध्यान लग सकता है।
ठीक है। देयर इज सेकंड रीजन ऑल्सो कि हम सर पे पल्लू डाल के भी पूजा करते हैं ना। लड़के होते हैं जो रुमाल रखते हैं, लड़कियां होती है जो सर ढकती हैं। वो भी क्यों ढकती हैं कि माइंड चक्रा है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यूनिवर्स से उसका ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ना बने कि प्रॉब्लम्स आए या ओवर थिंकिंग क्रिएट हो, तो हम सर पे पल्लू डालते हैं जिससे एक बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम योगा करते हैं तो योगा मैट बिछाते हैं, हाँ, या फिर हम पूजा करते हैं तो आसन नीचे बिठाते हैं। आसन बिछाते हैं, और आसन उठा के फिर बोलते हैं ओम आसन सक्राय पानी नमः ओम इंद्राय नमः। ताकि ये इंद्रदेव पता है हमारा तुम्हें? फल ना ले जाए। हाँ, ये पता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, बताओ, आप बताओ। हाँ जी, तो मैं, और ये फैक्ट भी है लिटरली, आप 1 महीने पूजा करो, आसन के नीचे जल ना छोड़ो, तो आपका सारा जो फल है वो पूजा इंद्रदेव का, ले जाओगे। पहली बात तो आसन पे पूजा करनी होती है, ये पता है? करेक्ट। हम जब भी पूजा करते हैं देयर इज 3 रूल्स। सबसे पहले हम नहा के सही कपड़े पहनो, बिंदी लगाओ, ठीक है। औरतें हैं तो वो सर पे पल्लू डाल सकती है, लड़के भी हैं तो वो रुमाल रखें या कोई तौलिया रखें। अच्छा। नीचे जो कोई भी आसन, कारपेट, कुछ भी बिछाओ, लेकिन आप बिछाओ, ठीक है। पूरी पूजा होने के बाद में, विशेष मांगने के बाद में, आप अपनी आसन के नीचे थोड़ा सा पानी भी छोड़ो, क्योंकि इंद्र भगवान की कोई बहुत लंबी चौड़ी पूजाएं नहीं होती है, ठीक है। होती तो कहाँ है इंद्र भगवान की कोई पूजा? होती नहीं है ना, वही तो बोल रही हूँ। अब यार वो भी भगवान है, उनको भी तो चाहिए ना थोड़ी वैल्यू। मान लो मैं यहाँ पे आऊँ, आप मेरे से बात ही ना करो तो कैसा लगेगा। तो ये उनको इम्प्रेस करने के लिए है कि हमने हमारी पूजा करी, अब हम आपको भी मना रहे हैं। वरना इंद्र भगवान बहुत जिद्दी होते हैं और सच में भी ले जाते हैं वो हमारे पूजा का फल। हम तो जब भी पूजा करते हैं ना, तो हम सब यही ट्राई करते हैं, पूजा हो गई अब पहले पानी डालो, जल डालो या किसी की लग्न कुंडली में अगर मान लीजिए पहले ही हाउस में शनिदेव विराजमान है, और शनिदेव क्रूर हैं, शनिदेव स्ट्रिक्ट हैं, शनिदेव कहते हैं अच्छे कर्म करो तभी अच्छा मिलेगा, डेफिनेटली। तो अब उस इंसान की कैसी पर्सनालिटी होगी, और उस इंसान की लाइफ में उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, या तो शनि लग्न में है या फिर लग्न का मालिक शनि है। इसे कैसे देखें कि लग्न का मालिक शनि है? यदि आपके जहाँ पे कुंडली में ल लिखा हो वहाँ पे 10 या 11 लिखा हो, तो मतलब आपका लग्नेश, लग्न का मालिक शनि है। मेरा शायद है लग्नेश शनि, अच्छा, शायद, मतलब मैंने कुंडली वो देखी थी अपन तो, बाद में कंफर्म करेंगे। हाँ मतलब ऑफ द कैमरा ऑफ द कैमरा, यस। सो लग्नेश शनि है तो डेफिनेटली इंसान को अपनी लाइफ में रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। यदि वो चाहे कि वो पढ़ा पढ़ा सब कुछ कमा ले, नहीं हो सकता। वो तो वही वाली बात हो गई, यदि आप राजस्थान में रह रहे हो, मई का महीना है और आप ऐसे चाहते हो कि मैं यहाँ पे धूप में खड़ा होकर मिर्ची पकौड़े खाऊं, तो आप बीमार पड़ जाओगे। चाय पीऊंगा, चाय तो खड़े फिर भी खड़े मेरे को अच्छी लगती है खड़े खड़े चाय बट पीऊंगा। वही वाली बात है ना, आप अपनी एस्ट्रोलॉजी यही तो होती है कि आप अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलो, अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चलो। बैक टू द टॉपिक आऊँ, लग्न में यदि शनि है तो सबसे पहले यस, किसी इंसान को यदि 2 दिन में रिजल्ट मिल रहा है तो उसे 4 दिन में मिलेगा। लेकिन किसी इंसान को 100 रुपये मिल रहे हैं रिजल्ट में, तो उसे 400 भी मिल सकते हैं। डिपेंड्स कि उसने वो 4 दिन कैसे बिताए, क्योंकि शनि भगवान की दृष्टि जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो हर एक चीज़ को नोट करते हैं। चलते हुए चींटी भी मार दी, उसे भी नोटिस कर रहे हैं। आपने किसी को बंदूक से उड़ा दिया, वो भी नोटिस कर रहे हैं। सैटर्न डिले देता है बट डिनायल नहीं देता। शनि से डरते हैं। मैं तो बोलती हूँ शनि आता है तो ठीक है 2 दिन बाद में मिलेगा, बट 4 गुना होके भी तो मिलेगा। रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? सबसे पहले यही रेमेडी है कि वो ट्राई करें जितना हो सके अपने लाइफ में रूल्स बना के रखें, टू डू लिस्ट बना के रखें, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग चले, जो उनका लाइफ में काम करना है, आलस ना दिखाएं। बिकॉज शनि का जो शत्रु होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं, उनसे सबसे कम बनती है, सूर्य और मंगल जबकि से। पिता है। हाँ, जबकि पिता है, लेकिन कम बनती है। थॉट्स तो नहीं मिलते। तो यदि आप वैसे काम करोगे, आप आलस दिखाओगे चीज़ों को लेके, तो वो डेफिनेटली आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, शनि को इम्प्रेस करना है, एक तो आलस छोड़ दो, ट्राई करो, ब्लैक चीज़ों का डोनेट करो, ऑयल डोनेशन पे जाओ, या फिर लोगों की हेल्प करो किसी भी तरीके से, तो वो आपको देख लेंगे, समझ आएंगे, हाँ 2 दिन नहीं दूंगा, तीसरे दिन दूंगा, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा के दूंगा। शनि बनाए धनी, एक किताब मैंने देखी थी करेक्ट। और अभी घर में ही देखा था मैंने, पढ़ रही है शनि बनाए धनी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और लिटरली मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखा है जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अरे शनि आया मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम, शनि आया मेरे काम में प्रॉब्लम, और मैंने उनको गाइड किया है और उन्होंने शनि की दशा में वो चीज़ें पाई है जो उन्होंने पिछली दशाओं में, या अपन बोलते हैं ना जो कारक और मारक प्लैनेट होते हैं, तो कारक प्लैनेट्स में नहीं पाई उन्होंने। अगर ये जो मारक प्लैनेट्स वैसे हैं कौन कौन से? सबसे पहले कुंडली में तो अलग होते हैं। हमारी कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड को हम मारक प्लैनेट मानते हैं। अच्छा। यदि वो हमारे 1st, 5th और 9th का लॉर्ड नहीं है,
ठीक है, वेरी दैट इज़ अ वेरी डीप नॉलेज, जिसके लिए थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज है वो पता कर पाएगा इस चीज़ को, नहीं है तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे. बट वैसे देखा जाए तो यूजुअली मैंने देखा है कि 2 नंबर को, मतलब मून वाले लोगों को, चंद्रमा वाले लोगों को बोलते हैं कि नहीं ये अच्छे नहीं होते. यू नो, न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि 1, 3, 5 और 6 होते हैं, वो कारक प्लैनेट होते हैं, अच्छे प्लैनेट होते हैं, और मानते भी हैं. हम मानते हैं कि सूर्य है वो बहुत अच्छा प्लैनेट है, गुरु बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, राहु केतु शनि मंगल, इन सब की बात आ जाए तो लोग थोड़े डर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. मैंने लाइफ में देखा है, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ. न्यूमरोलॉजी मैं भी करती हूँ. हम न्यूमरोलॉजी में 1, 3, 5 और 6 को बहुत अच्छा मानते हैं, और होते भी वो अच्छे हैं, बुरे नहीं होते. लेकिन 2 तारीख को शाहरुख खान पैदा हुआ है, अमिताभ बच्चन पैदा हुए हैं, उन्होंने भी तो अपने लाइफ में सक्सेस पाई है ना. बट इट इज़ द थिंग कि वो उस अकॉर्डिंगली चले हैं. ठीक है, हम शनि को बुरा मानते हैं. नरेंद्र मोदी जी का जो पर्सनैलिटी नंबर है वो शनि पे आता है, 17 पे आता है, मतलब 8 बन गया, शनि का इन्फ्लुएंस हो गया. अब नॉर्मल जो इंसान है वो शनि को लेके रो रहा है, वही वो प्रधानमंत्री लेट उम्र में बने, बट वो प्रधानमंत्री बने हैं. मेरी सिस्टर इसी बात से तो रहती है, सेम डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों का, तो वो 17 सितंबर. तो डिले से मिला बट मिल गया, बढ़िया. ओके, अगर ये 4-5 जो खतरनाक प्लैनेट्स हैं किसी एक घर में बैठ गए, हाँ, ये क्या बात होगा उस इंसान के साथ? कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं या होगा. तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, या वो इंसान सब कुछ कर लेगा. और दैट इज़ रियली फैक्ट. यदि आपके एंटी नंबर्स, चाहे न्यूमरोलॉजी में, चाहे पाम में, और चाहे कुंडली में एक साथ आके बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे 2 केस बनते हैं. इंसान यूजुअल नहीं रहता है, या तो वो अतरंगी होगा, या तो वो ऐसे साइको होंगे कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे, या फिर हो सकता है वो कुछ भी ना कर पाएँ, ना अर्न कर पाएँ, यू नो, ना अपनी लाइफ में कुछ भी ना कर पाएँ. बट वो अनयूजुअल लोग होते हैं, अच्छे वे में भी बुरे वे में भी. ठीक है, इसके पीछे भी यदि मैं आपको बताऊं तो आप रणवीर सिंह का जब चार्ट देखोगे तो उनके 3 प्लैनेट जो एंटी प्लैनेट्स हैं वो एक साथ कुंडली में आके बैठते हैं. ठीक है, बट रणवीर सिंह को देखो, वो बहुत अतरंगी इंसान है, बट उन्होंने बहुत कुछ कर लिया. ठीक है, और वही सेम कॉम्बिनेशन की कुंडली हमारे भी फैमिली में किसी की है जो अपनी लाइफ में इतना कुछ नहीं कर पाए. ऑलमोस्ट सेम कुंडली है, बट वही है कि गाइडेंस मिल जाए तो इंसान अच्छा कर लेता है, और गाइडेंस ना मिले तो इंसान अच्छा नहीं कर पाता है. एंटी नंबर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एक बात आती है कि भाई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते चलो. करेक्ट. आपकी लाइफ में, अब मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि भगवान ऊपर वाला ना हर एक इंसान की लाइफ में कुछ देख के भी एक कहानी है, इसके पीछे छोटी सी आपको सुनाता हूँ, और आपको भी मज़ा आएगा. एक गांव के अंदर बाढ़ आ रही होती है, पंडित जी बैठे होते हैं भगवान के सामने, बंदे आए बहुत सारे जो प्रणाम करने आते हैं, तो बता रहे कि भैया बाढ़ आने वाली है, चल लो. पूरा गांव पैक करके निकल रहा है. कहते हैं अरे मूर्ख तुम पागल हो, ठीक है मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, तुम निकलो. तो वो गए, सारे निकल गए. अब उसके बाद थी बाढ़ आ गई तेज, धीरे धीरे मंदिर डूब रहा है. पंडित जो है छज्जे पे बैठा हुआ है, वहाँ से सामने से नाव जा रही है, नाव के अंदर से लोग चिल्ला रहे हैं पंडित अभी भी आ जा. ठीक है, पंडित कह रहा तुम पागल हो बेवकूफ़ हो भाई, तुम निकलो, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा. फिर उसके बाद रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आया, वो भी कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भैया आ जा. तो कह रहे हैं नहीं तुम सब बेवकूफ़ हो, मेरा भगवान मेरे को बचा लेगा. भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान को कहता है भगवान मैं तो आप पे इतना विश्वास करता था, आप आए क्यों नहीं? कहता वो आपके पिताजी ने भेजे थे, जितने आपको बुलाने के लिए आए थे वो आपके पिताजी ने भेजे थे. तो लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास ही देता है. ग्रैब करना ना करना ये आपके हाथ में, और अगर आपने ग्रैब कर लिया फिर आपके प्लैनेट्स मेरे ख्याल से आपका साथ देने लग जाते हैं कि हाँ भाई. यहाँ ना 2 सिचुएशन बनती है आशुतोष जी, जैसे कि एक तो होता है अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, और एक होता है अपने दिमाग को भटकाना. यू नो, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी. मान लो मेरे को 4 नई अपॉर्चुनिटी आई अलग अलग फील्ड की. ठीक है, और मैंने चाहा चारों को ग्रैब करना, तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, और या फिर मैंने उनमें से कुछ चूज़ कर ली जो अच्छी भी हुई, कई बार वो नहीं भी हुई. इसके लिए हम बने हैं, मतलब हमारा मेन यूज़ ये है कि हम लोगों को रेदर देन डिस्ट्रैक्शन, हम उनको वो चीज़ें थाली में परोस के दे दें जो उनके लिए बनी है, उनके लिए अच्छी है, और उनको वो चीज़ें करनी चाहिए. वेरी एप्ट, समझ गया. करेक्ट. या जैसे मेरे लाइफ में अभी मेरे को ऑप्शंस मिलते हैं कि मुझे अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है या फिर मुझे ये करना है. करेक्ट. लेट्स से दूसरा, तो मेरा चार्ट क्या कह रहा है मेरे लिए वो मुझे आप बता सकते हो.
हम कि भाई बता इसमें सकते मत हैं कि जा। ये कर ले। 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी आएंगे तो हम भी नहीं आपका काम करने, है ना। चंडाल योग क्या होता है? भाई बहुत डरते हैं लोग, नाम भी हाँ, कैसा है नाम ना, ही है चांडाल, चांडाल। ऐसे देख के भी सोचे मेरी एक कुंडली मूवी में भी कुछ आई थी मिथुन चक्रवर्ती की, चांडाल। चांडाल। नाम मैं ही खतरनाक लिटरली, है। मैं हमेशा ये चीज़ में ना घर पे भी बात करती हूँ कि जो जिन्होंने भी ये सारी बुक्स लिखी उन्होंने नाम बड़े खतरनाक लिखे हैं, चांडाल, लाल दोष, किताब। काल, मतलब डर जाए इंसान, नाम भी डराए तो डर जाए इंसान। चांडाल दोष कुछ नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट जुपिटर एंड राहु और केतु का कॉम्बिनेशन। अच्छा, राहु या केतु में से कोई भी प्लैनेट यदि आपका गुरु के साथ में आ जाए ठीक है। तो उसे हम बोल देते हैं गुरु चांडाल दोष। किसी भी हाउस में बन सकता है ये, 1 to लेके 12 तक। बहुत अभी सच में अभी नाम मेरे को काल सर्प का भी याद आ गया। हाँ, सुन के कितना खतरनाक लगता है, काल सर्प अब मतलब दोष। ऐसे लिटरली लोग क्या बोलते हैं, मैम मेरी कुंडली, क्योंकि पता होता है वो 10 जगह घूम के आए हैं, मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, मुझे शाम तो नहीं डस जाएगा, मेरी मौत शाम के डसने से तो नहीं होगी। आई वाज लाइक ऐसा नहीं होता है भाई, वो नाम निकाल दिया बिकॉज राहु केतु को एक सांप के मुंह और टेल की जैसे मानते हैं, मतलब मुंह और पूंछ के जैसे मानते हैं, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया। अब आपका नाम आशुतोष, मेरा नाम प्रतीक्षा, बट जरूरी थोड़ी है प्रतीक्षा, मैं तो अपने टाइम पे आई थी, यू नो। द थिंग इज कि नाम से नहीं देखा जाता है ना कि क्या उसका रीजन है। मुझे बहुत, मैंने तो बचपन में बहुत झेला है, प्रतीक्षा तुम्हारा नाम का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, वेट करो। सो हाँ, बैक टू द टॉपिक। गुरु और केतु या राहु में से कोई भी प्लैनेट जब गुरु के साथ आ जाए उसे हम चांडाल दोष बोलते हैं। नाम जैसा इसका कोई काम नहीं है, बट जैसे गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान की वजह से ही आप डिसीजन लेते हो, ज्ञान की वजह से ही आप एक्शन लेते हो, और मोस्टली आपका यदि गुरु अच्छा है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अच्छे काम करोगे। यदि नहीं अच्छा होगा तो आप अपनी लाइफ में अच्छे काम नहीं कर पाओगे। करेक्ट। दोष किसकी वजह से बना? गुरु ने दोष बनाया कि राहु ने बनाया? डेफिनेटली राहु आके बैठा, गुरु तो अपनी जगह पे बैठा था, राहु आके बैठा, उसने दोष बनाया। स्टार्ट डूइंग राहु या केतु की रेमेडीज यदि आपकी लाइफ में गुरु और केतु, मतलब गुरु राहु केतु में से किसी का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यदि आप अपने उसकी जड़ क्या है और उसकी जड़ से उनके सॉल्यूशंस पे आ जाओ तो बहुत सिंपल है। अब यदि आपके गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं, या गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है तो डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाएगी, जो डिसाइड कर लोगे तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। समटाइम्स वही वाली बात कि बोल रहे हैं आ जाओ, नाव में आ जाओ, हेलीकॉप्टर में आ जाओ, बट नहीं, मेरे को तो करना यही है, गलत डायरेक्शन में जाने के डर होता है। बच्चों के चार्ट में होता है तो बिगड़ने के योग रहते हैं। अब करना क्या है, प्रॉब्लम यूजुअली राहु और केतु कर रहे हैं, तो राहु और केतु की रेमेडीज करना स्टार्ट कर दो। बहुत सिंपल है। केतु की रेमेडीज के लिए डॉग्स को फीड करवाओ, ठीक है। जो इंसान आई कैन से जो थोड़े अब नॉर्मल या स्पेशल किड्स होते हैं, बूढ़े लोगों की सेवा करवाओ, हाँ जी। बर्ड्स को फीड करवाओ, इनसे आपके राहु सही, केतु सही होगा। राहु को यदि आपको सही करना है तो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, खाटू श्याम जी विजिट करो। खाटू श्याम जी का सिर्फ सर है, राहु का भी सिर्फ सर है, करेक्ट। वहां पे विजिट करो। और आशुतोष जी आप बिलीव नहीं करोगे, 5 महीने हुए होंगे उस बात को, 5 महीने में एटलीस्ट 100 लोगों ने आके मुझे बोला है कि हम वहां पे गए, दर्शन करके आए और लिटरली हमें चेंजेस आ गए। तो राहु के लिए कितनी सिंपल रेमेडी है। आप कितनी जगह घूमने जाते हो, एक दिन राजस्थान में टाइम निकाल के, भी हारेगा सहारा, मतलब कुछ श्याम सब जी हार हमारा, गए तो वहां पे चले जाओ। या फिर किसी को सडन गेन देने की कोशिश करो, लाइक मान लो कोई भीख मांग रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 5 या 10 का नोट देगा, 500 पकड़ा, ठीक है, वहां पे उसे 100, 500, 1000 पकड़ा दो, ठीक है, उसे सडन खुशी हो गई, ठीक है। ये छोटी छोटी रेमेडीज करो, वो आपका चांडाल दोष खत्म हो जाएगा। मैंने एक चीज बोलती हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि लोगों का ना एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, कोई प्लैनेट यदि हमारी कुंडली में अच्छा है तो हम उसका दान नहीं करेंगे। अच्छा, यदि हमने दान किया तो वो अच्छा ही निकल रही है। मैं उन्हें एक ही एग्जांपल देती हूँ कि किसान जब खेत जोता है या बोता है, जो भी करता है, खेत जब डालता है, अपना फसल डालता है, तो वो अपने पास से ना कुछ धान जो होता है या कुछ अनाज जो होता है वो ऑफर करता है वहां पे। क्या बात, तब उसे वो 1000 टाइम्स उसके पास है वो वापस दे रहा है और वो 1000 गुना बढ़ के वापस आ रही है। अब ये ना बुक्स में कहीं नहीं लिखा, पुरानी बुक्स मैंने इतनी पढ़ी, कहीं मेरी नॉलेज में कमी रही होगी, मैंने 1000 बुक्स पढ़ डाली, खुद के एक्सपीरियंसेस किए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप दान किसी भी चीज़ का कर सकते हो, बिकॉज आप किसी चीज़ को दान दे रहे हो तो वो आप दे नहीं रहे हो, वो आपके पास यूनिवर्स लौटाएगा 1000 टाइम्स करके, ठीक है। एक चीज़ और ऐड करूँगी,
फॉर एन एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि यूनिवर्स काम करता है या फिर हमारी सराउंडिंग काम करती है या भगवान मैं बोल देती हूँ. कई बार क्या होता है ना कि मान लो किसी इंसान का 10 lakhs का पैकेज है, वो आके बोलेगा कि अरे यार मैं तो पैसे ही नहीं कमा पा रहा. ठीक है, फिर उसका 15 हो गया, वो आके बोल रहा है अरे यार मैं तो पैसे ही नहीं कमा पा रहा. मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप मुझे कुछ ऑफ़र करो. आपने मुझे पानी दिया, देयर इज़ 2 ways. या तो मैं पानी पी लूँ और मैं बोल सकती हूँ कि यार ठंडा ज़्यादा था या गर्म कम था, थोड़ा अगली बार से ऐसे देख लेना. या फिर मैं बोलूँ अरे पानी अच्छा ही नहीं था. यदि मैं ऐसे बोलूँगी पानी अच्छा ही नहीं था तो आपको बुरा लग जाएगा. और यदि ये मैं बोलूँ कि नहीं ये पानी तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप ठीक अगली है, बार थोड़ा इसका अगली ध्यान बार से ऐसे रखिएगा. और कर देना ना. मेरे को ऐसी चीज़ की आदत है. जैसे ही यूनिवर्स काम करता है या भगवान काम करता है, यदि भगवान ने हमारी झोली में कुछ चीज़ें रखी है, उन चीज़ों को इंजॉय करो, उन चीज़ों का एक ग्रेटिट्यूड शो करो कि भगवान आपने मुझे इतना दिया, बहुत अच्छा है, बट मुझे इतना और चाहिए. वो मांगने में कोई बुराई नहीं है. लाइक मेरे पापा ने मेरे को 2 ड्रेस दिलाई, बहुत अच्छी है, बट एक टॉप और पसंद आ गया, वो भी लेने दो ना मुझे. वही वाली बात है. तो यूनिवर्स को हमेशा एक ग्रेटिट्यूड शो करो. आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते, बट जो आपको भगवान दे रहा है उसका एक ग्रेटिट्यूड शो करो एंड देन उनसे मांगो, रेदर देन अरे यार कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. एक चीज़ मेरे को बताइए कि जैसे मेरी कुंडली में मेरे को ये चीज़ अच्छी करनी है, लेट्स सपोज ये ग्रह मुझे अच्छा करना है, शनि या शुक्र मुझे अच्छा करना है, मैंने उनकी रेमेडीज भी कर लिया. अगर मुझे किसी ने रत्न सजेस्ट किया तो मैंने वो भी कर लिया, दान पूजा सब कर रहा हूँ मैं. अब वो प्लैनेट अच्छा हो गया है, इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि कुंडली में तो कोई शिफ्ट होगा नहीं कि ये यहाँ से उठ के यहाँ कुछ चला नहीं गया. होगा, बिकॉज कुंडली हम जब पैदा हुए थे तो वो उस टाइम की चीज़ों को बताता है. तो पता कैसे ठीक चलेगा? है, हाँ, इसीलिए हमें भगवान ने हाथ दे के भेजे ओह. और पामिस्ट्री बनाई, बिकॉज इससे हम पता लगा सकते हैं. और लिटरली मैं भी किसी भी क्लाइंट के चार्ट को एनालाइज करती हूँ ना, तो मैं उनका चार्ट देखती हूँ, उनके पाम को देखती हूँ, एंड हाँ न्यूमरोलॉजी के कुछ पार्ट को देखती हूँ, बिकॉज उसकी ईजी टू डू रेमेडीज होती हैं. बैक टू द टॉपिक आऊँ तो पाम में वो चीज़ें दिख जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो किसी का चंद्रमा खराब था, ठीक है, उसके हाथ पे आपको एक हल्का सा कालापन के साथ में आपको क्रॉसेस दिखेंगे, और वो जो क्रॉसेस होंगे वो बहुत लाइट होंगे. जैसे मान लो मेरे ये क्रॉस है, थोड़ा दिख रहा है आपको, विजिबल है, उतनी दूर से विजिबल है, ठीक है, बट उनके जो ना बहुत छोटी छोटी क्रॉसेस होते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं इसका चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा खराब है. ठीक है, या फिर मंगल या सूर्य की वजह से कॉन्फिडेंस कम होता है तो उसका भी चंद्रमा पे इम्पैक्ट गिरता है. एक प्लैनेट एक दूसरे पे भी अफेक्ट डालते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल और सही भी है, क्योंकि दृष्टियाँ होती है ना, देखते होते हैं वो एक दूसरे को. अब क्या होता है कि मान लो मैंने आप ही को रेमेडी दी, आपने रेमेडीज़ करी, आपने स्टोन्स वेयर किए, आप कर रहे हो. फर्स्टली तो आपको अपनी लाइफस्टाइल से पता लग जाता है. सेकंड, आप आज फ़ोटो खींच लो अपने पाम की, 3 महीने आप दो. आप ऐसे चाहो कि 3 दिन में हो जाए, नहीं, 33 to 90 डेज का एक होता है, जो एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड टाइम होता है. वो यदि आप अपनी चीज़ों को देते हो, रेमेडीज़ पे फोकस करते हो, और फिर यदि आप अपने पाम की फ़ोटो खींचते हो, तो हम एस्ट्रोलॉजर्स यूँ एक झलक में पता कर सकते हैं कि हाँ इस बंदे ने रेमेडीज़ की है, इस बंदे ने अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश करी है. उसके एग्जाम्पल्स भी बहुत हैं. मतलब मैंने देखा है, अपनी क्लाइंट्स की फ़ोटो आती हैं, हम जितनी भी बार आती है हम दोबारा फ़ोटो मंगवाते हैं, रीसेंट पिक्चर्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो मैं डिफरेंस देखती हूँ. और मैं बहुत सी बार अपने टीम मेंबर को भी दिखाती हूँ कि देखो पहले, क्योंकि हमें पता लग जाता है, आपका क्लाइंट के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है, जानने लग जाते हो आप अपने क्लाइंट्स को. तो मैं जब देखती हूँ तो मैंने बोला देख ऐसा इधर हो रहा है, इसके हाथ में इतने सारे क्रॉसेस थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे था, और यहाँ पे ये नहीं है, या ये लाइन इसको काट रही थी, बट देख अब कितना कम विजिबल हो गया. मतलब हम उस चीज़ को बहुत ईजिली कैच कर सकते हैं. एक बात मेरे को और बताओ, अभी शार्क टैंक पे एक एप्लीकेशन आई थी जो कि पर्सनलाइज्ड एआई को इंड्यूस करके पर्सनलाइज्ड आपके बारे में आपको बता सकती थी, विच वाज अ मेजर फेलियर. क्योंकि विनीता जो एक शार्क है, उसने अपने बारे में अपने प्रेडिक्शंस मतलब अपनी डिटेल्स दी, और उसका एआई ने ये चीज़ बोल दी कि आप कभी भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मत जाना, जबकि वो फाउंडर है. करेक्ट. ठीक है, और बहुत बढ़िया ग्रोन बहुत बिजनेस बेकार है, है भाई. तो वहीं पे काम खराब हो गया. करेक्ट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कुंडली है तो कैलकुलेशन ही, करेक्ट. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही हैं. तो ऐसा क्यों है कि एक एस्ट्रोलॉजर ही अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता है, जबकि चैट जीपीटी बनी और चैट जीपीटी ने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को साइड कर दिया. साइड कर दिया. मिड जर्नी बहुत बड़े बड़े बिजनेस खा गई. मिड जर्नी ने मतलब जो जिस
फोटो को खींचने के मान लो 25,000 30,000 रुपए भी ले रहे थे, और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, एक फोटो आप बेचो शटर स्टॉक, मतलब स्टॉक्स फुटेजेस अगर आप लो तो 25,000 वो 5 मिनट के अंदर बना के दे रही है। करेक्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इतना ज्यादा वो है तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी को नहीं बना सकते? जीपीटी नहीं बना सकते एस्ट्रो सके का? भी नहीं, सकेंगे भी नहीं और सकते ऐसा भी क्यों, नहीं। मैं यही जानना चाहता हूँ। हाँ, उसका बहुत बड़ा रीजन है। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। लॉजिक्स एंड इमोशनल लॉजिक्स इंटेलिजेंस लगते हैं, सिचुएशन लगती है। आपने एक ऐप बना दिया, ठीक है, अब वो ऐप इंडिया में भी काम कर रहा है, बाहर, जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट में ही एग्जांपल दिया कि आप किसी फॉरेनर को नहीं बोल सकते कि तेरी लव मैरिज नहीं होगी, तेरे तो पापा प्रॉब्लम करेंगे लव मैरिज में, नहीं बोल सकते हो। बट इंडिया में हम बोल सकते हैं, सिचुएशन समय काल काम क्या करती है। था? समय काल स्थिति तीनों के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन की जाती है, जो कि नहीं पॉसिबल। जितनी दूर तक मेरी नज़र जा रही है, नहीं पॉसिबल, ठीक है। और इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लो हम जो करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, सिचुएशन देखते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, डिग्री देखते हैं। चलो कई हद तक डिग्री देख लोगे, बुक से आपने एक एक प्रॉपर बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, लेकिन आप उसकी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर पाओगे पर्सन की? मुझे समझ, मतलब मेरे को जितना लगता है यहाँ पे फर्क ये होगा कि अगर मतलब द लेवल ऑफ प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। करेक्ट। प्रॉब्लम्स किसी के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए 2 लाख रुपए बिजली का बिल है। करेक्ट। अब उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, पर उसके प्रॉब्लम का लेवल ही अलग लेवल ही होगा। अलग होगा। लेकिन ये जो जीपीटी है ये किसी और लेवल की बात कर देगा अब वही कि तो मैं आप तो बोल जी रही हूँ, दर दर के ठोकरे खा रहे हो, बंदा भले अपने बीएमडब्ल्यू से आया हो। BMW से आ रहा हो, पर वो उस लेवल पे परेशान है कि अरे यार BMW तो ले ली, बट मेरा तो वो उतना मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चल रही। सोच रहा है, ओवर थिंकिंग में है, परेशान है। स्ट्रेस में है। वही रेडी वाला भी ओवर थिंकिंग स्ट्रेस में है, लेकिन दोनों का जीपीटी स्ट्रेस रेडी वाला अलग बता है। देगा कर कि भाई तुम तो कुछ नहीं कर तो पा रहे हो। इसलिए हो रहे हो। तुम्हारी सैलरी 50,000 तब होगी जबकि बंदा 50 लोगों को 50,000 सैलरी दे रहा होगा। तो भाई जो भी आप डेवलप कर रहे हो, जो भी लोग मेरे को नहीं सुन रहे कर होंगे, पाओगे। आप करो तो ये सब सोच के करो, Correct. और जब कर लो तो मुझे बताना। जैसे इन्वेस्टर ला के कुंडली दूंगा या खुद ही मैचिंग कर भी दूंगा होती है ना, इन्वेस्ट। कुंडली मैचिंग आप देखो सॉफ्टवेयर्स में, आप कुंडली मैच कर लो हाँ। तो वो एक गुण मैच करके बता देते हैं कि चलो इतनी है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग गुण मैच कर लिया। गुड मैचिंग पे कितना बिलीव करते हो आप? करती भी हूँ, नहीं भी करती, दोनों, यस और नो। एक बात अगर बोलनी पड़े कि हाँ ये यदि मैं 90% कुंडली मेरा मैच ये करके है। दूं तो हाँ, पर वैसे नहीं। यदि आप मेरे को यूजुअल चीजों में पूछो तो नहीं। गुणों में का मिलना जैसे होता है कि 36 में से इतने गुण मिल रहे हैं, उस पे तो नहीं कितना करती। लॉजिकल है? मेरे मम्मी पापा के 12 गुण मिल रहे हैं, हाँ। और अगले जून में हम उनकी 30th एनिवर्सरी बनाए सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं नहीं बिलीव करती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके 30 गुण मिलते हैं, ठीक है, और यूजुअली वो डाइवोर्स कर लेते हैं। गुण मिलना का मतलब क्या होता है? आपकी सोच मिलना, आपकी कंपैटिबिलिटी मिलना। अंडरस्टैंडिंग को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और लाइफ इवेंट्स को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, बिकॉज यूजुअली लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, जब बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिजेस होती थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा लोगों के बारे में हम जान पहचान नहीं सकते थे, तब एक चीज़ होती थी, और एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ भी होती थी। इंडिया की बात की जाए कि यदि मेरे पति को चाय पीनी है, मेरी कुंडली उससे मैच कर गई, मतलब यूजुअली 90% मुझे भी चाय पीनी होगी, चाय ऑर्डर होगी, हम दोनों पी लेंगे। हुकूमत उसकी थी बट चॉइस मेरी थी, तो चीज़ें हो गई। समझ रहे हो? यदि मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं, गुण मिलना मतलब चॉइसेस मिलना। मान लो मैं और मेरा पति, ठीक है, हम 20 साल पहले जाएं, तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़, उसने चाय ऑर्डर करी, चाय आई, दोनों के लिए ऑर्डर हुई। उस वक्त मुझे हक नहीं था कि मैं ये बोल दूं कि नहीं मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ या मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ। इसलिए उस वक्त कुंडली मैच एक सही ऑप्शन था। अच्छा। कि चल यार कोई बात नहीं, रूम में लाल कलर कराना है, जमाई को भी लाल कलर पसंद है, बेटी को भी लाल कलर पसंद है, लाल कराएंगे, चल जाएगा काम। बट अब क्या होता है कि आप, मुझे यदि चाय पीनी है, उनको यदि कॉफ़ी पीनी है, तो 2 चीज़ें ऑर्डर हो जाएगी। कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इसमें मैटर करता है, मान लो मेरे पास कोई भी इंसान कुंडली लेके आता है ना, तो मैं गुण मिलान से पहले उसे ये बताती हूँ, भाई सामने वाले बंदे का नेचर ऐसा होगा, वो गुस्से में ऐसा होगा, उसमें इनकम की इतनी एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, या फिर इतने उसके इतने % डाइवोर्स के, सेपरेशन के योग बनते हैं, इतने नहीं बनते हैं। ये सारी चीज़ें एनालाइज करके मैं बताती हूँ कि हाँ अब आप कुंडली मैच हो गई है, आप कर सकते हो, चाहे गुण 12 ही क्यों ना मैच हो, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों अलग अलग ऑर्डर कर लेंगे, दोनों अपनी चीज़ों को देख लेंगे।
बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है लोगों की, लेकिन करेक्ट, कंपैटिबिलिटी की जरूरत ज्यादा है। कंपैटिबिलिटी की ज़रूरत ज़्यादा है। अच्छा एक चीज बताइए, कोई ऐसा मंत्र है क्या जिससे लोग हाँ, तेजी से कामयाब हो पाए और उनकी लाइफ थोड़ी इस अच्छी हो इस जाए? मंत्र के पीछे का मैं 1 मिनट में स्टोरी भी बताऊँगी और उसके साथ-साथ मैं मंत्र भी बताऊँगी, और मैं पॉडकास्ट में बैठ के चैलेंज कर सकती हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है कि ये मंत्र आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। ओह। तो आप भी स्क्रीन पे थोड़ा इसे लिखवा देना ताकि लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, और ध्यान से सुनना। पहले मैं मंत्र बता देती हूँ ताकि लोगों का वो सिस्टम एक जल्दी से वो मंत्र नोट कर लें, फिर मैं उसके मैजिकल रिजल्ट्स के बारे में बताती हूँ लाइफ इवेंट्स के साथ साथ, और मुझे वो कहाँ से मंत्र मिला उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जो मंत्र है वो है अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्ये श्री राम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्य सिद्धि भवन्तु अस्ते। ठीक है, ये मंत्र है मेरे दादाजी के मामा जी, ठीक है, जो 97 ईयर्स के हुए थे और फिर उनकी डेथ हुई थी 2021 में। वो अपनी लाइफ के 10 ईयर्स तक किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए थे, और वो 10 ईयर्स के बाद में आए। आपने देखा है ना, कई कई इंसानों के अंदर से कोई भगवान से आवाज़ आती है, वो यूजुअली उनके साथ होता था। और उन्होंने मुझे, एक दिन हम लोग बैठे थे और मेरा मंगल अच्छा है, और जिनका भी मंगल अच्छा होता है ना, उनको बच्चों से और बूढ़े बुजुर्गों से बहुत प्यार होता है और उनसे प्यार मिलता भी है। तो हम लोग बैठे थे और यूजुअली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उनका बहुत प्यार मिला। और मेरे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम थे और मैं बचपन में ना बहुत डरती थी, बिकॉज मेरे भी चंद्र ग्रहण दोष बनता है, चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन। तो मेरे को ऐसे थोड़ा फोबिया हो रहा था कि कल पेपर कैसा जाएगा, क्या होगा। थी 7th 8th 10th में, इतनी थी। और हम लोग बैठे थे और ही वॉज लाइक, मैं उनको बोल रही थी कि मेरा कैसा जाएगा पेपर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू एक कॉपी ला और एक पेन ला, ये मंत्र लिख। उन्होंने मेरे को मंत्र लिखवाया और मेरे को बोला कि तू आज के बाद कोई भी काम करेगी, छोटा बड़ा कोई डिसीजन लेगी, इस मंत्र को तू 11 बार जाप कर लेना, तो तू सक्सेस उस चीज़ की 100% गारंटी है। बच्चे बचपन में वो मंत्र नोट कर लिया, ठीक है, पता था 1 मार्क भी एक्स्ट्रा आता है तो बढ़िया ही है, बचपन में तो ऐसे ही सोचते हैं। उन्होंने मुझे वो चीज़ बताई थी कि ये मंत्र राम जी ने दिया था हनुमान जी को, कि तू ये मंत्र पढ़ के जा और लक्ष्मण के लिए तू संजीवनी बूटी लेके आ। और वो लेके ही आए, समहाउ वो लेके ही आए। तो जो इम्पॉसिबल चीज़ है, ऑफ कोर्स आप ऐसे नहीं बोल, हनुमान जी भी गए थे कहीं लाने के लिए, तो आप प्रैक्टिकल थिंग्स को मत भूलना कि मंत्र पढ़े जा रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। उस चीज़ को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हनुमान जी ने भी ढूंढा था, मेहनत करी थी, कर्म प्रधान होना कर्म चाहिए। प्रधान होते रहते, फिर उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। ये मंत्र पढ़ते पढ़ते वो संजीवनी बूटी लेके ही आए थे। कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखित में मैं है लिटरली कहीं पे? बोल रही हूँ, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। कुछ दिन पहले मैंने रील भी डाली थी इस पे, और मुझे कमेंट आ रहे थे कि ऐसा कहाँ लिखा है, और मेरे पास कोई आंसर नहीं। जरूरी नहीं है हर चीज लिखी हो, कि क्या पता ताड़पत्र, क्योंकि कई चीजें तो कई जला दी गई ना। चीजें जला दी गई, कई सिर्फ चीजें उन लोगों हमें की मिली ही विजडम नहीं। होगी। जैसे नालंदा जला, तो करेक्ट, नालंदा जल गया होगा, लेकिन नालंदा के अंदर जो किताबें थी वो किसी ने वो पढ़ी किसी ने होंगी पढ़ी और होंगी। उसने आगे पास ऑन कर दी होंगी। और इसके पीछे मतलब एक वो भी चीज़ होती है ना कि हमने भी, हम लोगों में से यदि 99% लोगों ने देखे तो हम लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी, हम लोगों ने वही देखा जो टीवी में दिखा दिया, महाभारत, अरे कितना महाभारत। गलत। हाँ, और वो चीज़ें 100% क्योंकि एक्यूरेट उन्होंने तो नहीं मसाला है। देखो, सॉरी वो टू उनको से, चाहिए, पर मैंने भी जब पहली बार देखा था तो उसमें मसाला है जो definitely एक्चुअल है। महाभारत जो पढ़ी है किताब, मतलब एक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में 1 साल पढ़ा था मैं, 3rd क्लास की बात है, आई थिंक 3rd क्लास की बात है, ठीक है, गांव में। तो सरस्वती शिशु मंदिर में ऐसा था कि आप ना सर नहीं बोलते, आप बोलते हैं आचार्य जी। हाँ। आचार्य जी हैं। आप भी पढ़े हो क्या? पढ़ी तो नहीं बोल, ब्राह्मण आचार्य फैमिली से जी हो ना, और तो पता है आचार्य दीदी जी। दीदी जी दीदी जी मैम को बोलते थे, ठीक है। तो वो इतना था, जैसे कोई पूछता था कि तुम कौन से मीडियम में पढ़ते हो, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, मैं आई यूज्ड टू फील प्राउड टू से मैं संस्कृत मीडियम में पढ़ता हूँ, क्योंकि वहां पे संस्कृत पे बहुत ध्यान देते थे। तो वहां एक किताब थी महाभारत की, और उस किताब को, अब बचपन में क्या था हमारे पास ना, उस टाइम पे फोन कुछ भी नहीं था, तो मैं नन्हे सम्राट पढ़ रहा हूँ, बालहंस पढ़ रहा हूँ, और मेरे को किताबें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट, तो मैंने वो पूरी किताब पढ़ी थी, तो मुझे बिट्स एंड पीसेस उसके याद भी थे। फिर जब मैंने अभी लॉकडाउन में महाभारत देखनी शुरू करी, क्योंकि वो चल रहा था, मैंने कहा यार उसमें तो कुछ और था, इसमें कुछ और है।
वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं उन कमेंट से ऑफेंड भी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों ने जो देखा कि वो जो सीरियल में क्या दिखाया हम उसे सच मान के बैठे हैं, जबकि आप भी बुक्स पढ़ो आपको वो चीज़ें पता लगेगी। तो इस मंत्र का जाप आप लोग भी 11 बार यदि कर लो किसी भी काम को करने से पहले, फुल्ली हनुमान जी और राम आज जी का पे पॉडकास्ट तो विश्वास सफल रख हो के, गया, बहुत अच्छा। बस आज का पॉडकास्ट तो सफल हो गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना और एक काम और करना, अगर कोई चीज याद रखनी हो तो हमें बचपन से सिखाया गया कि लिख के देख लिख लो, के देख याद लो। रह जाती है। तो कहाँ लिखोगे? अभी कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ, वाह, कोशिश करो कमेंट सेक्शन में लिखने की। देखते हैं तुम्हारा इंग्लिश टू हिंदी टेक्स्ट कितना स्पीच कैसे होता है कितना तुम्हारा। बढ़िया है, करेक्ट राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ सवाल हैं मेरे, लेकिन Definitely. पॉडकास्ट के लेंथ को हम थोड़ा सा कम करेंगे और अगले पार्ट में, अगर ऑडियंस का डिमांड रहता है, क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अनआस्क्ड हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा का पॉडकास्ट लेंथ हो जाता है तो फिर आप ही क्लिक नहीं करते कि यार इतना लंबा टाइम कौन लगाए। तो अगली बार मैं प्रतीक्षा जी को जरूर बुलाऊंगा और आपके जितने भी सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बहुत सारे, मुझे पता है आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में पूछो। जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं नाम के साथ इनसे अगली बार पूछूंगा। डेफिनेटली। ठीक है, या थैंक यू सो मच। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे, धन्यवाद, वेलकम।